शासनेश प्रभु महावीर को वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले गुरु भगवंतों को कोटि से नमन। मेरे श्रद्धा के केंद्र आचार्य भगवंत श्री हीराचंद जी महाराज को कोटि से वंदन। उपाध्याय भगवंत के गुण स्मरण। शादी प्रमुख महासती श्री तेज कंवर जी महाराज को कोटि से वंदन करने के पश्चात बंधुओं एवं बहनों सादर जय जिनेन्द्र। गत कई दिनों से कर्म के स्वभाव को जानने का प्रयास कर रहे हैं। संसार में किस प्रकार कर्म हमको प्रभावित कर रहा है और किस प्रकार कर्म से हम जानकर भी उस कर्म से छुटकारा नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा प्रयास चल रहा है कि किस प्रकार हम कर्म को के मर्म को जानकर धर्म में आचरण करके कर्म को निष्कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास कर्म को निष्कर्म करने का चल रहा है। गत कई क्लासों से हमने इस चीज को समझने का प्रयास किया कि ये कर्म जो है ये हमको बहुत ज्यादा प्रभावित करके रखा है। इस कर्म के कारण ही हम सुख दुख रूपी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। इस कर्म के कारण ही हम मोह आसक्ति रूपी एक विषैले सर्पों के अंतर्गत अपने जहर भरे हुए हैं और इस मोहनीय कर्म के ऐसे कर्मों के खातिर ही अंतराय आदि कर्मों के माध्यम से जो चीज हमको प्राप्त होनी चाहिए उस चीज को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारा लक्ष्य कर्म को तोड़ने का है, लेकिन ये भी बात ध्यान रखना जीवन नश्वर है। हम प्रयास करें, हम सोचें कि आने वाले समय में हम कर लेंगे, धर्म आराधना कर लेंगे, कर्मों को काटने का प्रयास कर लेंगे, ये संभव नहीं है। कर्म तोड़ने के लिए आज और अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि जब जीवन की सत्यता समझ में आती है, मरण का सच समझ में आता है, ये संसार में कभी भी प्राणी जा सकता है। इस कारण से इससे जब तक हमारे कर्म अनुकूल हैं, जब तक हमारे पुण्यवाणी का उदय है, उसके पहले पहले तक ही हमको धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। और इस 5वें आर्य में तो कहा गया है कि थोड़ा सा भी धर्म किया जाएगा तो वो भी हमारे लिए हमको आराधक बनाने वाला बन जाएगा और संसार में तिराने वाला बन जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि प्रतिकूलता में थोड़ा भी अगर धर्म किया जाता है तो वो महाप्रभावी होता है। और अभी 5वां आरा चल रहा है, हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है और यहाँ तक कि गिरावट का काल चल रहा है। उस काल में अगर थोड़ा बहुत भी अगर धर्म किया जाएगा तो हमारे कर्मों को काटने में महाप्रभाव रूप से कार्य करेगा। लेकिन इस जीवन की सत्यता को, इस जीवन की सार्थकता को समझने का प्रयास हम बिल्कुल पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। केवल मात्र धन की चिंता, तन की चिंता और बाहरी वैभव की चिंता में ही दिन रात लगे रहते हैं और ये कर्म जो है इन कर्मों को तोड़ने का प्रयास तो नहीं करते। जिस लक्ष्य से इस मानव भाव को प्राप्त किया था उस लक्ष्य को भी भूल जाते हैं और केवल मात्र जो है वो इस बाहर की जो चीजों से ही अपना मूल्यांकन करते रहते हैं और कहते हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। बस अहंकार के वशीभूत होकर कोई पैसे से अपने आप को बड़ा मान लेता है, कोई रूप से अपने आप को बड़ा मान लेता है, कोई कद से अपने आप को बड़ा मान लेता है, कोई ओहदे से अपने आप को बड़ा मान लेता है, कोई रिश्तेदारी में अपने पद से अपने आप को बड़ा मान लेता है। लेकिन ये बड़ा मानने से कुछ नहीं होगा। हमको जब जीवन में जब धर्म का आचरण होगा और जब जीवन की सत्यता को समझेंगे, जब जाकर ही हम धर्म के नजदीक पहुंच पाएंगे। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम धर्म के नजदीक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि हमारी नादानी अभी रही हुई है। हम नादान बनकर के बैठे हैं। हम जानते हैं कि संसार में धन हमको त्राण देने वाला नहीं है, संसार में परिजन हमको त्राण देने वाले नहीं है, संसार में मित्रगण हमको त्राण देने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी इन पर इतना भरोसा करके बैठे हैं जितना भरोसा अगर हम हमारी आत्मा पे कर लेते, हम अपने आप पे कर लेते तो शायद हमारा कल्याण होने की संभावना रहती। एक स्टूडेंट टीचर से पूछता है, टीचर स्टूडेंट से पूछता है कि बेटा बच्चों बताइए, एक में से एक गया तो कितना बचा? बच्चों ने बताया, आप भी बता दीजिए, अगर एक में से एक जाता है तो कितना बचता है? 0। ठीक है सर।
स्टूडेंट से पूछा टीचर ने कि बच्चों एक में से एक गया तो कितना बचा, तो 0 बचा। फिर दूसरा सवाल टीचर ने पूछा कि 100 में से 100 गए तो कितने बचे, तो बच्चों ने क्या जवाब दिया? बहुत अच्छा, आपका चैट बॉक्स में जवाब आ रहे हैं 0। एक में से एक गया, बच्चों ने जवाब दिया 0। टीचर ने दूसरा प्रश्न पूछा 100 में से 100 गए, तो बच्चों ने जवाब दिया 0। एक बच्चा खड़ा होकर के प्रश्न करने लग गया, गुरुजी मुझे एक प्रश्न का जवाब चाहिए, जो एक में से एक गया है ये भी 0 बच रहा है, जो 100 में से 100 गया है ये भी 0 बच रहा है। क्या एक में से एक जाने वाला जो 0 बचता है, जो 100 में से 100 जाने वाला जो 0 बचता है, क्या एक में से एक जाने वाला 0 छोटा होता है और 100 में से 100 जाने वाला 0 जो होता है वो बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं। टीचर क्या कहेगा? 0 तो 0 होता है, चाहे एक में से एक जाए तब भी 0 ही होता है, और 100 में से 100 जाए जब भी 0 ही होता है। कोई 0 कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बस इसी बात से हमको प्रेरणा लेनी है कि ये 0 छोटा बड़ा नहीं होता। वैसे ही संसार से जब जीव जाता है तो 0 ही बचता है, राख ही बचती है। करोड़पति भी जाता है तो राख बचती है, और अगर मान लीजिए भिखारी भी जाता है तो राख बचती है। इस सत्यता को जब स्वीकार कर लेता है जीव, क्योंकि एक में से एक जाता है जब भी 0 बचता है, और 100 में से 100 जाता है जब भी 0 बचता है। करोड़पति भी इस दुनिया से जाता है तो कुछ लेकर के नहीं जाता, वो भी 0 ही लेकर के जाता है। और जब भिखारी कोई जाता है संसार से, दरिद्र कोई जाता है संसार से, तो वो भी 0 ही लेकर के जाता है। कुछ भी धन वैभव पद प्रतिष्ठा यहाँ से लेकर के नहीं जाता है। जब संसारी जीव इस सत्य को पहचान लेता है, जब संसारी जीव ये जान लेता है कि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इस बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, इस सत्य को जान लेता है, तब जाकर वे कर्मों को तोड़ने का प्रयास करता है और धर्म में अपना आचरण करने का प्रयास करता है। लेकिन ये मृत्यु ऐसा सत्य है, अब इस मृत्यु के सत्य को जान लिया जाए, क्योंकि मृत्यु होने के बाद में कुछ भी नहीं रहता है, 0/0 ही रहता है, कुछ भी नहीं बचता है। ये जिंदगी के ही खेल है, जीवन में ही तेरा मेरा, मैं और मेरा, आई और माई, बस इस यानी आई यानी मैं और माई यानी मेरा, यानी मैं और मेरे के बीच में ही संसार को सिमटा हुआ मान लेता है। लेकिन संसार से जब चला जाता है, जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तो कुछ भी साथ में नहीं जाता। इस सत्य को जब जीव जान लेता है तो फिर वो कर्मों को तोड़ने का प्रयास करता है, वो धर्म का आचरण करने का प्रयास करता है। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे प्रसंग हमको कर्म को तोड़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। हम सोचें कि हम पैसे वाले हैं, हम सोचें कि मैं कोई ऊंचे पद पर हूँ, राष्ट्रपति हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, हमको कर्म छोड़ देंगे, ऐसा 3 साल में भी संबंध नहीं है। कर्म तो ऐसे हैं, अगर हम तहखाने में भी छिप जावे या कहीं आकाश में जाकर के छिप जावे, तब भी कर्म जो हमने किए हैं वो हमको छोड़ने वाले नहीं है। 1000 गायों के बीच में बछड़ा अपने माता को पहचान लेता है। गायों का शरीर आदि जो रूप आदि होता है एक जैसा होता है, फिर भी 1000 गायों के बीच में बछड़ा अपनी गाय को, अपनी माता को पहचान लेता है। वैसे ही कर्म जो है, हम कहीं पर भी जाके छुप जाए, चाहे कमरे में छुप जाए, चाहे तहखाने में छुप जाए, चाहे आकाश में छुप जाए, चाहे पाताल में छुप जाए, कर्म हमको छोड़ने वाले नहीं है। जो कर्म किए हैं वो भोगने ही पड़ेंगे। इन कर्मों को तोड़ने के लिए जीवन को समझना जरूरी है। जब हम मृत्यु के सच को जान जाते हैं तो जीवन को सार्थक करने का प्रयास करते हैं। हम मृत्यु को सच को जान जाते हैं जब जीवन को सार्थक करने का सार्थक करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये कर्म जो है, वो कर्म हमारे पास हाथ में क्या करते हैं, कभी हमको सुख का मेला दिखाते हैं, कभी हमको दुख का भेद दिखाते हैं। इन कर्मों के सुख के और दुख के मेले में किस प्रकार हम सामना करें और सीधे साधे संभाव से उनका स्वयं करें, जब जाकर के जीवन में विजय प्राप्त होती है। और जीवन में विजय प्राप्त होती है यानी जीवन सार्थक होता है, तो आगे के लिए हमारे लिए कर्म जो हमारे कमजोर पड़ते हैं, उन कर्म से हम प्रभावित नहीं पड़ते और हम आगे जाकर के अपने आप को आत्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये कर्म है, ये हमारे समय को बदलते रहते हैं। ये कर्मों के कारण कभी सुख कभी दुख आता रहता है, लेकिन उसमें जो समता में रखता है वो ही कर्मों का और समय का विजेता बनता है। ये समय समय के आने पर जवाब स्वयं दे देता है। ये समय समय के आने पर जवाब स्वयं दे देता है।
अपने ही कर्मों के कारण समय बदलता रहता है। क्योंकि आज हमने कोई अशुभ कर्म किया है तो हमको ये पता करने की जरूरत नहीं है कि कब इसका उदय आएगा। जब अपने आप कर्म का उदय आएगा वो अपना आप समय को बदल देगा और वो अपने आप ही जवाब दे देगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैंने किसी को पत्थर की चोट मारी है तो मुझे वापस पत्थर की चोट कब मिलेगी। जब मेरा कर्म उदय में आएगा मेरा समय परिवर्तित हो जाएगा। वो समय परिवर्तित होने के बाद में वो कर्म अपने आप मुझे जवाब समय बदल करके और जवाब दे देगा। तालाब में पानी होता है, मछली चींटियों को खाती है, लेकिन जब तालाब से पानी सूख जाता है तो उस मछली को चींटियां खाती है। ये समय परिवर्तित होता है अपने अपने कर्मों के अनुसार। जब तालाब में पानी होता है तो मछली चींटियों को खा करके पेट भरती है, लेकिन जब तालाब से पानी सूख जाता है मछलियां बिलबिला करके और वहीं पड़ जाती है और चींटियां उनको अपना भोजन बनाती है। ये समय की मार कर्मों के कारण से होती है। ये समय समय के आने पर जवाब स्वयं दे देता है। अपने ही कर्मों के कारण समय बदलता रहता है। समय बलवान है। देखिए समय किसके कारण बदलता है? अपने कर्मों के कारण बदलता है। कोई समय को बदल नहीं सकता। जब इस सत्य को हम स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हम जीवन को सार्थक करने का प्रयास करते हैं। ये समय समय के आने पर जवाब स्वयं दे देता है। समय बलवान है, अच्छे अच्छों को झुका देता है। समय बलवान है, अच्छे अच्छों को झुका देता है। राणा के पुत्र अमर को भी रोटी घास की खिलवा देता है। आपने महाराणा प्रताप की कहानी सुनी होगी, जो चित्तौड़ का राजा था, मेवाड़ का राजा था, लेकिन समय परिवर्तित हुआ और कर्म बलवान जो थे वो कर्मों ने अपना प्रभाव दिखाया। उसके पुत्र को घास की रोटी भी खानी पड़ गई। ये समय उसने जैसे कर्म किए थे वो उसने भोगे, हमको भी हमारे कर्म भोगने पड़ेंगे। ये समय बड़ा बलवान है, अच्छे अच्छे को झुका देता है। राणा के पुत्र अमर को भी रोटी घास की खिलवा देता है। समय की मार से संभावी, समय की मार में संभावी समय का विजेता है और समय समय के आने पर जवाब स्वयं दे देता है। जो समय की मार पड़ती है उसमें जो समता रखता है वही समय को जीतता है, यानी कर्मों को जीतता है। और वो समय जो है वो समय को सार्थक करने वाला बन जाता है, जो समता को अपनाता है। इसलिए कहा है समय प्रबल तो हर उल्टा दांव भी सीधा पड़ता है। अगर समय अपना बलवान है, अच्छे कर्म अगर हमारे उदय में है तो उल्टा कदम भी अपना सीधा पड़ जाता है। जो हम उल्टा सोचते हैं वो भी सीधा पड़ जाता है। हम कुछ भी कहीं पर भी पैसा लगा दें वो पैसा अनेक गुना हो जाता है अगर समय बलवान है तो। समय प्रबल तो हर उल्टा दांव भी सीधा पड़ जाता है। समय विफल तो कोई पास कदम नहीं देता है। अगर समय अगर बलवान नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है तो कोई पास में बैठने वाला भी नहीं मिलता है। समय विफल तो कोई पास कदम नहीं धरता है। अहम करो नहीं आज का, कल कुछ भी हो सकता है। ये समय समय के आने पर जवाब स्वयं दे सकता है। ये समय समय के आने पर जवाब स्वयं दे देता है। ये समय की चाल है। ये समय कर्मों के कारण बदलता है। इसलिए कर्मों को अपने इस कर्मों को अपने को पूछने की जरूरत नहीं है कि तू कब आएगा और कब मुझे दुख देगा। ये तो अपने आप ये शुभ कर्म उदय में आएंगे। जब शुभ कर्म आएंगे तो अच्छे कार्य का फल शुभ के रूप में देंगे, अशुभ कार्य का फल अच्छे बेकार के रूप में देंगे। दशरथ नंदन राम स्वयं ही बच्चे थे निर्जन वन में। दशरथ के नंदन थे, राजा थे, अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन बच्चे किसमें थे? निर्जन वन में। दशरथ नंदन राम स्वयं ही बच्चे थे निर्जन वन में। सीखे हुनर पांडव जिनसे, समक्ष द्रोण थे वे रण में। जिनसे पांडवों ने हुनर सीखे थे ऐसे गुरु द्रोणाचार्य भी युद्ध में उनके सामने थे। ये समय का जवाब होता है। ये समय सत्य का साथी है। ये समय सत्य का साथी है, बनाता हमको विजेता है। ये समय समय के आने पर जवाब स्वयं दे देता है। इसलिए कर्मों के कारण से जो समय परिवर्तित रहता है ये अपने आप अपने कर्मों को उदय में लेकर के आ रहा है। लेकिन बात यही है जो समय जो कर्म अशुभ कर्म उदय में आ रहे हैं या शुभ कर्म उदय में आ रहे हैं उसमें समता रखता है। वो इन कर्मों को जीत लेता है, कोई समय को जीत लेता है। हमारा आज का कर्म सिद्धांत से यही शिक्षा लेनी है कि देखिए मरण के सत्य को समझकर इस जीवन को सार्थक करेंगे तो कर्म हमारे चूर चूर हो जाएंगे।
मृत्यु के सच को समझकर कि मृत्यु होने के बाद में कुछ नहीं बचता है, जीरो बचता है, चाहे वो एक में से एक वाला जीरो कहो, चाहे 100 में से 100 जाने वाला जीरो कहो, जीरो बचता है। बस इस मृत्यु के सच को जान करके और जीवन को सार्थक करके हमको कर्मों को चूर चूर करने का प्रयास करना है। ध्यान रखना, जब तक जीते हैं ना, जब तक कि तेरा मेरा धन वैभव आदि की चिंता करते हैं और लड़ते रहते हैं। अनेक बीघा जमीन थी दो भाइयों के, लेकिन 1 इंच जमीन के खातिर केस चला और केस न्यायालय में चला, बरसों तक चला। उस केस को जीतने के लिए दोनों ने अपनी अनेक बीघा जमीनों को गंवा दिया। केवल किसके लिए? 1 इंच जमीन के लिए। 1 इंच जमीन को प्राप्त करने के लिए दोनों ने अनेक बीघा जमीन गंवा दी। केवल किसके खातिर? 1 इंच जमीन के लिए। इस जीवन में तेरा मेरा केवल पद पैसे प्रतिष्ठा के लिए हम लड़ते रहते हैं, लेकिन जब तक हम मृत्यु के सच को नहीं समझेंगे, जब तक जीवन सार्थक करने की कला हमको नहीं आएगी। एक बहन, बच्चे और बच्ची थे, एक का नाम था पप्पू, एक का नाम था पिंकी। रात को सोने के लिए अपने कमरे में गए और थोड़ी देर के बाद में लड़ाई हो गई और दोनों चिल्लाने लग गए। माँ अंदर गई और माँ बोली, बेटा पप्पू और पिंकी क्या हो रहा है? तो पिंकी बोली, मम्मी ये मेरा चद्दर ले रहा है, और पप्पू बोला, मम्मी ये मेरा चद्दर ले रही है। इस प्रकार से दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, पप्पू और पिंकी दोनों बच्चे। माँ ने कहा, लड़ाई मत करो, रुक जाओ, मैं तुमको एक चादर और ला करके दे देती हूँ और अपना अपना चादर ओढ़ करके सो जाओ। दोनों को एक एक चादर अलग अलग दे दिया, दोनों ओढ़ करके सो जाओ। ऐसा कहकर के मम्मी चली गई। थोड़ी देर बाद वापस लड़ाई करने की आवाज आई, वापस माँ गई। अब क्या हुआ? पप्पू कहता है, मम्मी ये मेरा तकिया ले रही है। पिंकी कहती है, मम्मी ये मेरा तकिया ले रहा है। अब बोलो माँ क्या कहती है? माँ कहती है, लड़ो मतो, मैं एक तकिया और ला करके दे देती हूँ, तुम दोनों अलग अलग तकिए लगा करके और सो जाओ। एक तकिया और ला करके दे दिया। थोड़ी देर के बाद में, आधे घंटे बाद माँ जाती है, कमरे में देखती है, एक का तकिया इधर पड़ा है, एक का तकिया उधर पड़ा है, एक का चद्दर इधर पड़ा है, एक का चद्दर इधर पड़ा है। पप्पू की टांग पिंकी के ऊपर, पिंकी की टांग पप्पू के ऊपर, और दोनों निश्चिंत होकर के सो रहे हैं। बस यही स्थिति हमारी है। जब तक जागते हैं, जीते हैं, जब तक चद्दर तकिए के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन जब मर जाते हैं तो चद्दर और तकिए कहाँ पड़े रहते हैं किसी को पता नहीं रहता। बस वो तो सो गए, पिप्पू और पिंकी, चद्दर तकिए का पता नहीं है। हम जब सो जाएंगे, हम जब चले जाएंगे संसार से, हमारा पैसा कहाँ रहेगा, हमारा पद कहाँ पर रहेगा, हमारा घर कहाँ रहेगा, मेरा बंगला कहाँ पे रहेगा, क्या कभी सोचा है? सब इधर उधर रह जाएंगे, हमारे कोई काम आने वाले नहीं है। बस इस मृत्यु के सच को जो जान लेता है, वो जीवन को सार्थक करने का प्रयास कर लेता है। बस जीवन को सार्थक करने का प्रयास किस प्रकार होता है वो ध्यान में ले लें। ज्यादा दृष्टांत नहीं देंगे, कर्म प्रकृति के प्रकृतियों की परिभाषा अपने को करनी है। ध्यान रख लीजिए, जीवन को सार्थक करने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रख लीजिए, जब भी कोई अच्छा विचार आए, जीवन को सार्थक करने के लिए जब भी कोई अच्छा विचार आए, उस पर निर्णय करें और उसकी क्रियान्विति करें। इस प्रकार से हम जीवन को सार्थक कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, शुभ कर्मों के उदय से ही अच्छे विचार आते हैं, और उस अच्छे विचार को निर्णय करके और उसको क्रियान्विति अगर अपन कर देते हैं तो वो कार्य हमारा सफल हो जाता है, कर्म निद्रा कराने वाला हो जाता है, शुभ कर्मों का कार्य बंद कराने वाला हो जाता है, और हमको आत्मा से जोड़ने वाला बन जाता है। 3 चीजें ध्यान में रख लीजिए जीवन को सार्थक करने के लिए: विचार, निर्णय और क्रियान्विति। विचार, निर्णय और क्रियान्विति, ये 3 चीजें हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रख लीजिए। विचार, निर्णय और क्रियान्विति। अगर हमको जीवन को सार्थक करना है तो इन 3 चीजों पे ध्यान रखना। विचार हमेशा शुभ से होता है। जब हमारे शुभ कर्म उदय में आते हैं तो अच्छे विचार आते हैं। देखिए, गलत विचार आए ना तो निर्णय नहीं करना उसका और उसको निकल जाने देना। लेकिन अपन अच्छे विचार की बात करते हैं, अगर अच्छा विचार आए तो उसका निर्णय गंभीरता पूर्वक करना, और उसके बाद में उसको पूरे क्रियान्विति जो करो, तो क्रियान्विति करने के लिए विधि पूर्वक क्रियान्विति करना, विधि पूर्वक। ध्यान रखना, विचार शुभ अध्यवसाय के कारण होना चाहिए, निर्णय गंभीरता पूर्वक होना चाहिए, और क्रियान्विति विधि पूर्वक होनी चाहिए। नहीं तो हमारा जीवन में अच्छे कामों की लिस्ट नहीं रहेगी, कर्मों को काटने वाले की लिस्ट नहीं होगी। एक व्यक्ति था, उसके घर में शादी थी 1 महीने बाद।
1 महीने बाद शादी थी, उसके यहाँ गाय थी, डेली 1 किलो दूध देती थी। उसने सोचा शादी 1 महीने के बाद है, विचार किया उसने 1 महीने के बाद शादी है, शादी में बहुत सारे दूध की जरूरत पड़ेगी, ऐसा करता हूँ, ये डेली गाय 1 किलो दूध देती है, अब इसको मैं दूहना बंद कर देता हूँ, 1 महीने बाद एक साथ ही मैं 30 लीटर दूध निकाल लूंगा। उसने निर्णय किया, पहले विचार किया कि 1 महीने बाद शादी है, तो अभी से मैं दूहना, गाय को धोना क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, और क्या करूंगा 1 महीने बाद एक साथ धो लूंगा। ये विचार किया और निर्णय कर लिया, और उसने क्रियान्वित कर दी कि 1 महीने तक वो बिल्कुल दूध नहीं निकालेगा, 1 महीने बाद एक साथ 30 लीटर दूध निकाल लेगा। क्या इसका विचार, निर्णय और क्रियान्विति बराबर थी? नहीं, बराबर नहीं थी, विधि पूर्वक नहीं थी, गंभीरता से विचार करके निर्णय नहीं किया गया था, क्योंकि 1 महीने बाद तो गाय जो 1 लीटर दूध देती है वो भी नहीं देगी, उसकी आदत बिगड़ जाती है, और 1 महीने बाद जो डेली 1 लीटर दूध देने वाली थी वो भी नहीं देगी, 30 लीटर तो बहुत दूर की बात है। इस कारण से जीवन को सार्थक करने के लिए, शुभ विचारों की क्रियान्विति करने के लिए विधि पूर्वक गंभीरता से विचार और निर्णय करना जरूरी है। आपको ध्यान होगा 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल मैच 2 अप्रैल का, देखिए फाइनल मैच 2 अप्रैल का खेला गया, चल रहा था मैच, सेकंड बैटिंग इंडिया की थी, और महेंद्र सिंह धोनी पवेलियन में बैठ करके और देख रहा था कि मुथैया मुरलीधरन स्पिन बॉल कराने आ रहा है, बहुत ज्यादा बॉल घूम रही है, और बॉल घूम रही है, और अगला जो बैट्समैन है वो नंबर 1 इसका युवराज सिंह था, और ऑफ स्पिनर की बॉल लेफ्ट हैंडर के लिए लेग स्पिन होती है, और लेग स्पिन लेफ्ट हैंडर के लिए खतरनाक होती है। उसने विचार किया अभी अगर कोई विकेट गिरता है, नंबर युवराज सिंह का है, वो लेफ्ट हैंडर है, अगर उसको भेजूंगा तो हो सकता है मेरी टीम की क्षति हो जाए, विकेट गिर जाए, और ऐसा जो अनमोल मौका मुझे मिला है वर्ल्ड कप जिताने का, वो शायद हम मौका छोड़ दें, क्योंकि मुथैया मुरलीधरन की बॉल ज्यादा घूम रही थी। ये विचार किया और निर्णय किया कि नहीं, अभी मुझे युवराज को नहीं भेज करके और मुझे खुद को जाना चाहिए, क्योंकि ऑफ स्पिनर को राइट हैंडर बैट्समैन अच्छा खेलता है, लेफ्ट हैंडर बढ़िया नहीं खेल पाता है। उसने विचार किया और निर्णय किया और क्रिया विधि पूर्वक क्रियान्विति की, जैसे विकेट गिरा खुद गया, और वो निर्णय जो था वो अच्छा निर्णय था, विचार पूर्वक गंभीरता से निर्णय किया और उसकी क्रियान्विति विवेक पूर्वक करी, विधि पूर्वक करी, और जाकर के अच्छे रन बनाए, और मुथैया मुरलीधरन जो बहुत अच्छी बॉल को घुमा रहा था उसको भी निष्प्रभावी बना दिया, और 2011 में इतने सालों के बाद में महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप का विजेता भारत को बनाया। कारण क्या था? विचार किया, गंभीरता से निर्णय लिया और विधि पूर्वक क्रियान्विति। यही बात होती है जीवन में प्रत्येक अच्छे कार्य को करने की, जब हम विचार शुभ पूर्वक विचार करते हैं, शुभ अध्यय पूर्वक विचार करते हैं, उस पर गंभीरता पूर्वक निर्णय करते हैं, और उसके बाद में उसकी विधि पूर्वक क्रियान्विति करते हैं, तो कर्मों को काटने में देर नहीं लगती है। आपका विचार आया कि मुझे आज प्रतिक्रमण करना चाहिए, गंभीरता से विचार करें तो क्या आइए प्रतिक्रमण करने से मुझे क्या लाभ है, तो प्रतिक्रमण से लाभ को जान करके और गंभीरता पूर्वक निर्णय करें कि मुझे क्या करना है, प्रतिक्रमण करना है, और फिर क्रियान्विति करके और प्रतिक्रमण की साधना करके अपने कर्मों को काटने का प्रयास करें। बस ये 3 चीजें अगर सीख जाएंगे तो जीवन सार्थक बन जाएगा। ये ध्यान रखना, मृत्यु के सच को जानने के लिए, मृत्यु के सच को जान करके जीवन को जब सार्थक किया जाता है तब जाके कर्म करते हैं। कर्म कब करते हैं? जब जीवन को सार्थक किया जाता है। कब सार्थक किया जाता है? मृत्यु के सत्यता को जानकर। एवंता मुनि की कहानी आपने सुनी होगी। एवंता मुनि क्या कहा माँ से? माँ मैं जानता हूं जो आया है वो जाएगा, पर वो कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये मुझे पता नहीं है। इस मृत्यु के सच को जान करके छोटी उम्र में ही उन्होंने विचार किया, निर्णय किया और क्रियान्विति की और दीक्षा लेकर के अपने आत्मा का कल्याण किया। बस यही है, जब भी अच्छा विचार आए उस पर गंभीरता पूर्वक निर्णय करके और क्रियान्विति कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे विचार बहुत ज्यादा पुण्यवानी के उदय से, अच्छे कर्मों के उदय से आते हैं।
बस। तो आज जो है वो हमको कर्मों के स्वरूप को समझने के लिए, आज कर्म के स्वरूप को समझते हुए हमको मृत्यु के सत्य को जान करके जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना है। आज के कर्म के स्वरूप में हमको जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन को सार्थक करने के उपायों को करके और जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना है। आज कर्म के स्वरूप को समझ करके हमको जीवन को सार्थक करना है, ऐसी शिक्षा हमको कर्म के स्वरूप को समझने से मिलती है। ठीक है सर। अब आगे चलते हैं। कर्म प्रकृति का छोकड़ा चल रहा है और कर्म प्रकृति का छोकड़ा कर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। जब हम कर्म के मृत्यु के स्वरूप को समझकर जीवन को सार्थक करेंगे तो कर्मों को तोड़ने वाले बनेंगे। इसी प्रकार से कर्म की प्रकृतियां तो जाने, जिन कर्मों को तोड़ना है, जिन कर्मों को काटना है, जिन कर्मों को क्षय करना है, क्या उनको हम जानेंगे नहीं? उन कर्मों को जानने के लिए हमने आठों कर्मों का स्वरूप आपके समक्ष रखा। हम आठों कर्मों के भेद प्रभेद को आपके सामने रखते हैं। पहला कर्म है ज्ञानावर्णीय कर्म, जो कि आपने समझ लिया था। उस ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 प्रकृतियां होती है। उन 5 प्रकृतियों को कर्म प्रकृति के छोकड़े में केवल मात्र ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 प्रकृतियों के नाम दिए गए हैं। थोड़ा सा उनका स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो कर्म हमारे आत्मा पर लगे हुए हैं, अगर हम जान जाएंगे कि हमारी आत्मा का ये नुकसान कर रहे हैं, तो उस नुकसान से बचने का प्रयास भी हम कर सकते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, इस ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 प्रकृतियां होती है। ये 5 प्रकृतियां होती है। पहली मति ज्ञानावर्णीय, दूसरी होती है श्रुत ज्ञानावर्णीय, तीसरी होती है अवधि ज्ञानावर्णीय, चौथी होती है मन पर्यव ज्ञानावर्णीय, और 5वीं होती है केवल ज्ञानावर्णीय। आपको 5 प्रकृतियां जरूर याद रखनी है। आपसे निवेदन है, कर्म प्रकृति के स्वरूप को समझते हुए आपको मूल कर्म प्रकृति का छोकड़ा जरूर याद करना है। ये ध्यान में रख लें, इनको समझने का प्रयास करें, इनकी परिभाषाओं को जानने का प्रयास करें। और मान लीजिए आपको परिभाषाएं आदि याद नहीं रहती है, तो कम से कम आपको मूल प्रकृतियां यानी कि कर्म प्रकृति का मूल छोकड़ा तो जरूर से जरूर याद रहना चाहिए। ज्ञानावर्णीय कर्म को हमने समझ लिया है। अब हमको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञानावर्णीय प्रकृतियां हैं, उनको समझना है। मति ज्ञान कहते हैं वस्तु के जो स्वरूप को विशेष रूप से जाना जाता है, उसको मति ज्ञान कहते हैं। हम किसी भी पदार्थ की जानकारी करते हैं तो उसके जो विशेष स्वरूप को हम जानते हैं, उसको उसमें जो आवरण डाल देता है वो मति ज्ञानावर्णीय कर्म होता है। हम जो शब्द पढ़ करके, लिख करके, सुन करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञानावर्णीय कर्म पर, उस शुद्ध ज्ञान पर जो आवरण कर देता है वो शुद्ध ज्ञानावर्णीय कर्म कहलाता है। ध्यान रख लीजिए, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान प्रत्येक जीव में होते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, अभी इन दो की बात करेंगे अपन, इन 3 को अभी बाद में लिख लेंगे, याद तो जरूर करना है। लेकिन मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान प्रत्येक जीव में होते हैं। अभी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान पर जो आवरण लेकर के आ जाते हैं, इन मति ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान पे जो आवरण लेकर के आ जाते हैं, वो कर्म कहलाते हैं मति ज्ञानावर्णीय और शुद्ध ज्ञानावर्णीय। ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान प्रत्येक जीव में होते हैं। आप में भी ज्ञान है, मुझ में भी ज्ञान है, स्वभाव से ही आत्मा में ज्ञान रहा हुआ है, लेकिन इस ज्ञान को प्रकट होने में ये बाधा कर देते हैं। ऐसे 2 कर्म हमने बांधे हुए हैं। ये 2 कर्म जो है मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण, जो शब्द पढ़ करके, लिख करके, सुन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। और जो वस्तु का सामान्य वर्तमान कालिक जो बोध होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। ये बुद्धि जन्य ज्ञान है, ये हृदय जन्य ज्ञान है। ध्यान में लीजिए, ये बौद्धिक मति ज्ञान जो होता है वो बुद्धि जन्य ज्ञान होता है। बौद्धिक क्षमता जिसकी होती है वो मति ज्ञान से संबंधित होती है, और जो हृदय जन्य ज्ञान होता है वो कहलाता है शुद्ध ज्ञान। ये दोनों ज्ञानों को रोकने वाले कर्म कौन से हैं? मति ज्ञानावर्णीय और शुद्ध ज्ञानावर्णीय।
इस प्रकार से कि दोनों कर्म जो है वो हमारे ज्ञान को प्रकट नहीं होने देते। अभी हम कुछ लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण के कारण से, इन दो कर्मों के कारण से सबको अलग अलग रूप से समझ में आ रहा होगा। किसी को 20% समझ में आ रहा है, किसी को 30% समझ में आ रहा है, किसी को 40% समझ में आ रहा है। सबको बराबर समझ में आ रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि इस बात को आप ध्यान में ले लीजिए। इसलिए क्योंकि हम जब भी मति ज्ञानावरण का जिसका जितना प्रभाव है, मति ज्ञानावरण का प्रभाव अगर ज्यादा है तो कम समझ में आएगा, अगर मति ज्ञानावरण का प्रभाव कम है तो ज्यादा समझ में आएगा। कर्म का प्रभाव अगर हमारी आत्मा पर ज्यादा लगा हुआ है तो हमको कम समझ में आएगा, और कर्म का प्रभाव हमारी आत्मा पर कम लगा हुआ है तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रख लीजिए। शुद्ध ज्ञानावरण भी यही काम करता है। दोनों मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जुड़े हुए हैं। ये दोनों कर्म तब तक प्रभावी रहते हैं जब तक हम परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते हैं। लेकिन एक बात और विशेष ध्यान रख लीजिए, ये दोनों कर्म जो हैं वो दोनों कर्म सायोग सनिक हैं। मतलब ये परिपूर्ण रूप से गुण को नहीं दबा सकते, यानी कि ये दोनों कर्मों का उदय वर्तमान में हमारे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको मति ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। हमको मति ज्ञान है, लेकिन जितना जितना इसने दबा रखा है उतना उतना हमारा दबा हुआ है और बाकी थोड़ा बहुत उद्घाटित है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मति ज्ञान 100% पूरा होता है ना, मति ज्ञान सबके पास 100% है, लेकिन हमारे 100% पे 80% पे क्या कर रहे हैं, 20% तो उद्घाटित है और 80% पे आवरण आया हुआ है। किसका आवरण आया हुआ है? मति ज्ञानावरण का। किसी किसी के ऊपर 10% उद्घाटित है और 90% पर आवरण आया हुआ है। किसी किसी के 50% उद्घाटित है और 50% पर आवरण आया हुआ है। ये मति ज्ञानावरण जिसका जिसका ज्यादा आवरण होगा उसको ज्यादा याद नहीं होगा, वो बराबर याद नहीं कर पाएगा, वो भूलता जाएगा। उसको बराबर जो भी मेहनत करके याद करेगा वो भूल जाएगा। क्यों भूल जाएगा? क्योंकि मति ज्ञानावरण का आवरण उसके ऊपर ज्यादा है। हम देखते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके परीक्षाओं में नंबर नहीं आते क्योंकि वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनके मति ज्ञानावरण का आवरण ज्यादा है। उनका मति ज्ञानावरण जो है वो 5% उद्घाटित है और 95% मति ज्ञान पर क्या आया हुआ है? आवरण आया हुआ है। इस कारण से वो जो है बराबर उसको याद नहीं रह पाता है। ये मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण जो है, इन दोनों पर जितना आवरण होता है उतने आवरण के कारण से किसी को कम याद होता है, किसी को ज्यादा याद होता है। लेकिन ये भी आशा की किरण है कि मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण पूरा का पूरे 100% पर आवरण नहीं कर सकते। 100% के पूरा का पूरा मति ज्ञान को और शुद्ध ज्ञान को दबा नहीं सकते। ये हमारे लिए आशा की किरण है। हम आपको बता दें, ये भगवान ने फरमाया है कि मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण अगर ज्यादा से ज्यादा भी दबाएंगे तो कितना दबाएंगे? आत्मा के गुण को, मति ज्ञानावरण को 99% दबा सकते हैं। 99% पर तो ये क्या कर सकते हैं? आवरण कर सकते हैं, लेकिन 1% ज्ञान तो सबके पास होता ही है। इसीलिए हम कहते हैं बिना ज्ञान के कोई जीव नहीं होता है। बिना ज्ञान के कोई जीव नहीं होता है। जिसके भले ही 99% दब गया है, हम बोल के देखते भी है, कई व्यक्तियों के पास में अच्छी बुद्धि नहीं होती है। इसका कारण उनके 99% जो है वो मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण का जो उन्होंने उनके ज्ञान को दबा रखा है। और कई बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं जिनके की 99% तो उद्घाटित है और 1% जो है उसी पर आवरण आया हुआ है। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि शास्त्र पे शास्त्र याद कर लेते हैं, और यहाँ तक कि उनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है सब लोगों को याद करके वो सब लोगों की याद रख लेते हैं, घटनाएं याद रख लेते हैं, और यहाँ तक कि उनको पूर्व की घटनाएं भी याद आ जाती है अगर मति ज्ञानावरण पे शुद्ध ज्ञानावरण पे ज्यादा आवरण नहीं होता है। तो मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण क्या होता है? जो हमारा बुद्धि परक ज्ञान होता है, जो हमारा हृदय परक ज्ञान होता है, ये दोनों ज्ञानों पर क्या कर देता है? आवरण कर देता है, दबा देता है। और दबाने का काम ये दोनों कर्म करते हैं। इन दोनों कर्मों को काटने के लिए आपको पहले भी बताया था, स्वाध्याय करें, ध्यान करें, काल की प्रतिलेख ना करें। अगर ये कार्य करेंगे तो जरूर ये मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण हमारा करता जाएगा।
मति ज्ञानावन शुद्ध ज्ञानावन करता जाएगा तो हमारे ऊपर जो 99% आवरण है वो 98 रह जाएगा, 98 से 90 रह जाएगा, 90 से 80 रह जाएगा और हमारा प्रकट होता जाएगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान के लिए कि पत्थर में से मूर्ति निकलती कब है, जब पत्थर के खराब खराब भाग को हटाते जाते हैं। हमारे आत्मा में ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रकट कैसे करेंगे? हम मति ज्ञानावरण का जो आवरण है, जो शुद्ध ज्ञानावरण का आवरण है, इसको हम कम करते जाएंगे तो हमारा ज्ञान प्रकट होता जाएगा। ज्ञान कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, आपके भीतर भी ज्ञान है, मेरे भीतर भी ज्ञान है, पर ज्ञान के ऊपर जो आवरण आया हुआ है उस आवरण को हटाने का प्रयास हमको करना है। ध्यान रखना, जितना ज्ञान की आराधना करेंगे उतना ही ज्ञान पर से आवरण हमारा हटता जाएगा। यही प्रयास बताया गया है। आपने मार्कस मुनि का नाम सुना होगा, आदि मार्कस मुनि की कहानी सुनी होगी। मार्कस मुनि पूर्व भव में दो भाई थे, एक भाई को बहुत ज्यादा मति ज्ञानावरण का सहयोग था, यानी कि बुद्धि बहुत तेज थी, वो हमेशा सिखाने में लगे रहते थे। दूसरा भाई था, वो भी मुनि बन गए, दोनों भाई मुनि बन गए थे। एक भाई का नॉलेज तो बहुत ज्यादा था और एक भाई का नॉलेज बिल्कुल कम था, उसको कुछ नहीं आता था, वो तो केवल सामायिक प्रतिक्रमण आदि आता था, अपनी क्रिया कर लेता था। लेकिन जिसको अच्छी नॉलेज थी उस मुनि ने दिन भर उसको सिखाने का काम रहता था। दिन भर किसी के प्रश्न आए उनका समाधान किया, किसी को सामायिक सिखाई, किसी को प्रतिक्रमण सिखाई। एक दिन उस साधु ने विचार कर लिया कि देखो मैं तो कितना दुखी हूँ, दिन भर लगा रहता हूँ पढ़ने में पढ़ाने में, और ये दूसरा जो मेरा भाई मुनि है ये आराम से बैठा रहता है, इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो इस नॉलेज नहीं होने के कारण से इसके पास कोई वेदता भी नहीं है, ये ज्यादा सुखी है मुझसे। और ऐसा है, इस प्रकार से उसने इस प्रकार का अपने ज्ञान पे जो कार्य करता था, ज्ञान की आराधना करता था, उस ज्ञान की आराधना से अपने आप को दुखी मानने लग गया। और जो अज्ञानी था उसका दूसरा भाई जो ज्यादा कुछ भी नहीं करता था, उसको सुखी मानने लग गया। इस कारण से ज्ञानावरणीय कर्म का इतना जबरदस्त बंद कर लिया कि अगले भव में उसको कुछ भी याद नहीं होता था। अगले भव में कोई गाथाएं याद नहीं होती थी, कोई शास्त्र के वचन याद नहीं होते थे। लेकिन लास्ट में जाकर के जब उसके गुरु ने उसको शिक्षा दी कि भाई तुझे पूर्व भव के कर्मों के कारण से ही आज तेरी ये स्थिति बनी है, इसलिए आज वर्तमान में अगर तू ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो दो शब्द सीख ले, इन दो शब्दों को सीख करके और इनको जीवन में उतार ले, इनको जीवन में उतार लेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। और दो शब्द उसने सीखे, मारुस मातकुश। दो शब्द कौन से सीखे उस मातकुश मुनि ने? मारुस और मातकुश। आप समझ गए होंगे, मारुस और मातकुश, ठीक है सर। ये दो शब्द उसको सिखा दिए। मारुस यानी कि माँ यानी होता है मत करो, रुस यानी वो क्रोध को, यानी गुस्सा मत करो। मातुस यानी मत करो, किसी पर ज्यादा प्रेम मत करो, यानी कि राग मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो। बस उसको यही शिक्षा दी। अगर तुझसे ज्ञान नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान नहीं होता तो तू राग मत कर और द्वेष मत कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। उस साधु ने पूर्व भव में की गई ज्ञान की विराधना की आलोचना करते हुए केवल मात्र जीवन का एक सूत्र अपना लिया कि मुझे किसी पर द्वेष नहीं करना है, मुझे किसी पर राग नहीं करना है, और इसको अपना करके उसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। वो मातुस मुनि की कहानी हमको प्रेरणा देती है। अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को आनंद का विषय बनाइए। अगर आपके पास नॉलेज है तो उसको आनंद का विषय बनाइए। अगर आप उस ज्ञान के कारण अपने आप को दुखी मानने लग जाते हैं, उस ज्ञान के कारण अपने आप को परेशानी में महसूस करने वाले बन जाते हैं, उस ज्ञान के कारण कि इतनी अगर नॉलेज नहीं होती तो अच्छा होता, और नॉलेज के कारण से मुझे दिन रात इनके प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है, मुझे बार बार मुझे काम के लिए लगाते हैं, पढ़ाने के लिए लगाते हैं, इस प्रकार की अगर भावना आ जाएगी तो ये मति ज्ञानावान और शुद्ध ज्ञानावान जो है वो हमारे पर जबरदस्त प्रभावी हो जाएगा। और हमारा जो ज्ञान खुला है तो ज्ञान वापस ढक जाएगा। जो 20% हमारा ज्ञान प्रकट हुआ है वो वापस ढक करके और केवल 2% ज्ञान ही रह जाएगा। 98% ज्ञान पर आवरण आ जाएगा। इस प्रकार से हमको समझना है कि किस प्रकार से मति ज्ञानावन और शुद्ध ज्ञानावन की
जो कर्म हमारे ऊपर लगे हैं उनको तोड़ने के लिए राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं करे, और जो भी ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान को बांटने का प्रयास करे। जितना ज्ञान को बांटेंगे उतना ही हमको, और किसे, आनंद पूर्वक, हमेशा ज्ञान को आनंद पूर्वक बांटना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं ज्ञान जो दुखी करने का विषय हो रहा है। हमारी शारिकाएं अगर याद नहीं होता है, भूल जाती है, तो टेंशन लेने लग जाती है। अरे परीक्षा आ गई है, 5 दिन रह गई है और अब मेरे को याद ही नहीं हुआ है, और दुखी हो जाती है और टेंशन करने लग जाती है। अरे टेंशन किस बात की? ज्ञान तो आनंद देता है, ज्ञान तो सुख प्रदान करता है, ज्ञान कभी दुख प्रदान नहीं करता। लेकिन जितना भी याद किया है, जितना भी अपन को आता है, उतना का उतना परीक्षा में लिख दो। क्यों टेंशन करते हो? हमारा जो भी हमने किया, जो हमारा स्वाध्याय हुआ, वो हमारे ज्ञानावरणीय कर्म को काटने वाला बनेगा। इस कारण से तो ज्ञान जो है वो आनंद का विषय होता है, हमको इस बात का ध्यान रखना है। इस कारण से कभी भी ज्ञान के संबंध में द्वेष नहीं रखें, और ज्ञान जो है उसको अगर आपको आता है तो वो सिखाने का प्रयास करें। अगर आप सिखाएंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा मतलब आपका ज्ञान जो 20% प्रकट है वो 30% प्रकट हो जाएगा, 40% प्रकट हो जाएगा, 50% प्रकट हो जाएगा, और प्रकट होते होते परिपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर ज्ञान होते हुए भी किसी दूसरे को देने का प्रयास नहीं होगा, नहीं, अगर मैं मेरी कहानी बता दूंगा, ये मेरी नॉलेज किसी को बता दूंगा, तो ये इसका उपयोग करने लग जाएगा। अगर ज्ञान को संकोचित किया तो वो वहीं पर नष्ट हो जाएगा। इसके लिए एक दोहा आपने सुना भी होगा, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जा। अगर किसी को नॉलेज आती है, कोई अच्छा ज्ञान आता है, तो उसको खर्च करना चाहिए, उसको दूसरों को सिखाना चाहिए। अगर दूसरों को सिखाएगा तो उसके मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण का जो प्रभाव है वो कम होता जाएगा, और उसका बौद्धिक ज्ञान भी प्रकट होगा और उसका हृदय परक ज्ञान भी प्रकट होगा। तो हमारे ज्ञानावरणीकरण की दोनों प्रकृतियां जो हैं, ये दो प्रकृतियों को काटने के लिए हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास नॉलेज है वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो भी आपके पास है, जितना भी उद्घाटित है, जितना भी प्रकट है, उसको ज्यादा प्रकट करने का प्रयास करें। यानी कि जो भी आपके पास नॉलेज है, अगर आपको सामायिक आती है तो दूसरे को सामायिक सिखाने का लक्ष्य रखें। अगर आपको प्रतिगमन आता है तो प्रतिगमन सिखाने का लक्ष्य रखें। अगर आपको 25 बोल आते हैं तो 25 बोल सिखाने का लक्ष्य रखें। ऐसा नहीं कि मैं सीख लूं और किसी को सिखाने का काम मेरे पास नहीं है, टाइम नहीं है। तो ये ज्ञान जो होता है वो अगर खर्च नहीं करते हैं तो ये ज्ञान जो है वो ज्ञान यहीं पर सीमित हो जाता है और संकुचित होकर के एक दिन नष्ट हो जाता है। इसलिए मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण जो है उनका जितना प्रभाव हमारे पर रहा हुआ है, उस प्रभाव को कम करने का प्रयास करना है। ये दोनों प्रकृतियां, मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण, जो हमारे ऊपर प्रभावी रूप से बनी हुई है, इनको अपन को कम करना है। अब देखिए, आप ये जानते भी हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जो मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण जो है वो परिपूर्ण रूप से तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञानी को मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को दबा नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत दबा देती है। इस कारण से मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाला अपन 5 आगम याद कर लेता है, 6 आगम याद कर लेता है, लेकिन इस कर्मों के कारण से वो 32 आगम याद नहीं कर पाता। वो मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण का काम है। हमारे को अपना ज्ञान प्रकट करने के लिए इन दोनों कर्म प्रकृतियों को खत्म करना जरूरी है। इन दोनों कर्म प्रकृतियों को खत्म करने के लिए हमको क्या करना है, ये आपको बता दिया है। हमको ज्ञान के जो हमको आता है वो दूसरों को सिखाने का लक्ष्य रखें या बार बार उसको फेरने का लक्ष्य रखें। अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो हमारा मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण कट जाएगा। तीसरी कर्म की प्रकृति है अवधि ज्ञानावरण। देखिए, वर्तमान में जो है अपने अवधि ज्ञान नहीं है, इस कारण से इस कर्म प्रकृति का सर्वघाती उदय अपने को है। देखो, दो तरह से उदय होता है, एक होता है देशघाती और एक होता है सर्वघाती। देशघाती का मतलब होता है जो कर्म जो जिस गुण को दबा रहा है वो पूरा नहीं दबा पाता। ये दोनों जो कर्म है, ये दोनों कर्म तो क्या करते हैं, अपने गुण को देशघाती रूप में ही दबाते हैं। ये दोनों क्या है, देशघाती है। मति ज्ञानावरण है, मति ज्ञान को दबाएगा पर पूरा नहीं दबा सकता है। शुद्ध ज्ञानावरण
शुद्ध ज्ञान को दबाएगा, पर पूरा नहीं दबा सकता है। आपको बताया था 99% दबा सकता है, पर 1% तो नहीं दबा पाएगा। इसलिए ये मति ज्ञानावन और शुद्ध ज्ञानावन जो है, ये देशघाती रूप से ही देश ही घात करती है, परिपूर्ण रूप से सर्वघात नहीं करती है गुण का। इस कारण से दोनों प्रकृतियों के उदय होने पर भी मति ज्ञान देता है, शुद्ध ज्ञान देता है। जैसे वर्तमान में आपको और मुझको ज्ञानावरणीय मति ज्ञानावरण का भी उदय है और शुद्ध ज्ञानावरणीय कर्म का भी उदय है, लेकिन हमको मति ज्ञान भी है और शुद्ध ज्ञान भी है। जैसे 99% तो मति ज्ञानावरण का उदय है और 1% मति ज्ञान है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रख लीजिए। जितना हमारा मति ज्ञान दबा हुआ है वो ज्ञानावरणीय कर्म का प्रभाव है, और जितना ज्ञान हमारा उद्घाटित है वो हमारा पुरुषार्थ, हमारी आध्यात्मिक साधना, हमारा ज्ञान के प्रति समर्पण, ये है। अवधि ज्ञानावन जो है वो वर्तमान में हमारे लिए सर्वघाती है। देखिए, जिसको अवधि ज्ञान होता है उसके लिए सर्वघाती नहीं होता, वो जिसको अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है उसके लिए सर्वघाती नहीं होता, क्योंकि अवधि ज्ञान जिसके प्रकट हो गया उसके लिए वो देशघाती हो जाता है। अगर उसको अवधि ज्ञान 50% उत्पन्न हो गया तो 50% अवधि ज्ञानावन का उदय हो जाता है, ऐसे रहता है। अगर यह अवधि ज्ञानावन क्या करता है, उसके अवधि ज्ञान के 50% को दबा करके रखता है, तो 50% को उद्घाटित कर देता है। लेकिन हमारे तो वर्तमान में अवधि ज्ञानावन का 100% ही दबा रखा है। अभी किसी को अवधि ज्ञान है क्या? आप में से किसी को या मुझे है? किसी को भी नहीं है। अवधि ज्ञान किसी को भी नहीं है। ये अवधि ज्ञानावरण ने क्या कर रखा है? अवधि ज्ञानावरण ने हमारे अवधि ज्ञान को पूरी तरह से दबा रखा है। अब प्रश्न खड़ा होता है, अवधि ज्ञान होता क्या है? अवधि ज्ञान क्या होता है? संसार में जितने भी रूपी पदार्थ हैं, संसार में जितने भी रूपी पदार्थ है, उनको आत्मा के द्वारा जो देखने का मर्यादित ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान कहलाता है। संसार में जितने भी रूपी पदार्थ है, रूपी पदार्थ का मतलब जिनके अंदर वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है। संसार के अंदर जितने भी रूपी पदार्थ है, उन सब रूपी पदार्थों को जो जो आत्मा के द्वारा, 5 इंद्रिय और मन के द्वारा नहीं, मति ज्ञानावन और शुद्ध ज्ञानावन में तो मति ज्ञान तो किससे होता है? 5 इंद्रिय और मन से होता है। लेकिन अवधि ज्ञान किससे होता है? अवधि ज्ञान होता है आत्मा से, 5 इंद्रियों और मन से नहीं होता है। तो आत्मा से रूपी पदार्थों का जो मर्यादित ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान कहलाता है, और उस अवधि ज्ञान पर जो आवरण लेकर के आता है वो अवधि ज्ञानावरण कर्म कहलाता है। हमारे वर्तमान में अभी इसका सर्वघाती उदय है, इस कारण से हमको अवधि ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिनको अवधि ज्ञान है, उनके अवधि ज्ञानावरण का देशघाती उदय होता है। वो देशघाती उदय जितना उनका अवधि ज्ञान प्रकट होता है, किसी का 20% प्रकट है तो 80% दबा हुआ है, किसी का 10% प्रकट है तो 90% दबा हुआ है, ऐसा रहता है। लेकिन हमारे पास तो अवधि ज्ञान पूरा बिल्कुल भी नहीं है, इस कारण हमारा तो 100% का 100% ही पूरा का पूरा ही दबा हुआ है। अवधि ज्ञानावरण को हमको क्या है? सर्वघाती उदय है। ऐसे तीनों प्रकृतियों को अपन ने समझा। चौथी प्रकृति है मन पर्यव ज्ञानावरणीय। चौथी प्रकृति है मन पर्यव ज्ञानावरणीय। देखिए, मन पर्यव जो ज्ञान होता है ये साधु को ही होता है। किसको होता है? साधु को ही होता है। अपना तो काम इसका लेना देना नहीं है, इसलिए अपने तो क्या रहेगा? मन पर्यव ज्ञानावरण का सर्वघाती उदय रहेगा, क्योंकि अपने को तो मन पर्यव ज्ञान हो नहीं सकता, इसलिए अपने तो सर्वघाती उदय। हमको तो थोड़ा सा भी मन पर्यव ज्ञान नहीं है, और हमारे तो 100% ही मन पर्यव ज्ञान पे क्या आया हुआ है? आवरण आया हुआ है, सर्वघाती है। लेकिन जो साधु होते हैं, जो अच्छी क्रियापालक होते हैं, वो मन पर्यव ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। उनका जितना मन पर्यव ज्ञान प्रकट होता है और जितना प्रकट नहीं हो पाता है, मान लीजिए किसी का 25% मन पर्यव ज्ञान प्रकट हो गया तो 75% पर क्या लगा हुआ है? मन पर्यव ज्ञानावरण लगा हुआ है। ये मन पर्यव ज्ञानावरण कर्म है और ये मन पर्यव ज्ञान है। ये तो 25% तो क्या कहलाएगा? मन पर्यव ज्ञान, और ये 75% मन पर्यव ज्ञान का क्या आया हुआ है? आवरण आया हुआ है। तो ये 75% क्या कहलाएगा? मन पर्यव ज्ञानावरणीय। ये कर्म है और ये गुण है। 25% गुण प्रकट हो गया है और 75% गुण को दबा करके किसने रख रखा है? मन पर्यव ज्ञानावरणीय ने।
हमारे तो क्या है, इसका सरुगाती उदय हमारा तो 100% का 100% ही दबा रखा है किसने, मन प्रयोग ज्ञानावर्णीय। इस कारण से हमारे को मन प्रयोग ज्ञान नहीं हो सकता, मन प्रयोग ज्ञान साधु को ही होता है। और देखिए मन प्रयोग ज्ञान क्या होता है, तो ये भी समझ लीजिए, जो जितने भी मन वाले जीव है, अढ़ाई द्वीप के अंदर, जो अढ़ाई द्वीप जो मनुष्य क्षेत्र है, उसके अंदर जितने भी मन वाले जीव है, उनके मन में क्या चल रहा है, ऐसा जो जानने वाला कर्म होता है वो मन प्रयोग ज्ञान होता है। ऐसा मन प्रयोग ज्ञान किससे होता है, आत्मा से ही होता है, इंद्रिय से नहीं होता है। तो मन प्रयोग ज्ञान किसको होता है, साधु को ही होता है। साधु आत्मा के द्वारा अढ़ाई द्वीप के अंदर रहे हुए जितने भी मन वाले जीव हैं, उनके मन की बातों को जान लेते हैं। ऐसा जो ज्ञान होता है वो मन प्रयोग ज्ञान होता है। और इस मन प्रयोग ज्ञान को जो दबाने का काम करता है वो मन प्रयोग ज्ञानावर्णीय कर्म होता है। मन प्रयोग ज्ञानावर्णीय कर्म होता है। हमको तो मन प्रयोग ज्ञान है नहीं, इसलिए अपने तो क्या है, सरुगाती उदय है, 100% उदय अपने तो 1% भी मन प्रयोग ज्ञान नहीं है। ये होता है मन प्रयोग ज्ञानावर्णीय कर्म। पांचवें कर्म की प्रकृति होती है केवल ज्ञानावर्णीय। जब जीव सिद्धि को प्राप्त करता है तो उसको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो पांचवी प्रकृति है केवल ज्ञानावर्णीय कर्म। तो केवल ज्ञान तो हमको है नहीं, तो केवल ज्ञान तो कब प्रकट होता है, जब 13वें गुणस्थान में जीव पहुंचता है। और अभी आप और हम तो कौन से गुणस्थान में है, 5वें गुणस्थान में। तो केवल ज्ञान किसको होता है, केवल ज्ञान किसको कहते हैं, आत्मा के द्वारा जो परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान है। ये परिपूर्ण ज्ञान जब प्रकट होता है तो फिर किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान शेष नहीं रहता है। परिपूर्णता से सारे जीवों के तीनों कालों के सभी पर्यायों को जानने की क्षमता कौन रखता है, केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान कभी भी किसी को थोड़ा बहुत नहीं होता है, ये इसकी विशेषता है। ये सरुगाती ही सबके उदय है। वर्तमान में आप सब जो हैं, चाहे साधु हो चाहे कोई भी हो, 1 से लेकर के 12वें गुणस्थान तक, 1 से लेकर 12वें गुणस्थान तक जितने भी जीव हैं उन सबको ये 100% उदय में है। 100% केवल ज्ञान पे क्या कर रखा है, इसने आवरण कर रखा है। इसलिए किसी भी जीव को 1 से लेकर 12 गुणस्थान तक किसी भी जीव को थोड़ा सा केवल ज्ञान नहीं होता, 1% केवल ज्ञान भी नहीं होता। और जब ये प्रकट होता है तो पूरा 100% ही प्रकट होता है, यानी कि केवल ज्ञानावर्णीय कर्म को तहस नहस करके पूरी तरह से खत्म करता है। ये केवल ज्ञानावर्णीय की विशेषता है। केवल ज्ञानावर्णीय कर्म पूरी तरह से केवल ज्ञान को दबाता है। जो केवल ज्ञान है इस केवल ज्ञान को क्या करेगा, पूरी तरह से दबा के रखेगा। अभी वर्तमान में केवल ज्ञान हमारे पूरी तरह से दबा हुआ है। इस कारण से जैसे कि होता है ना, बच्चे को कमरे में बंद कर दिया और कमरा ऐसा है कि उसमें खिड़की भी नहीं है, बिल्कुल पैक कर दिया, 1% भी बच्चे की एक उंगली भी नहीं दिख रही है। तो वैसे ही केवल ज्ञानावर्णीय कर्म ने क्या किया, केवल ज्ञान को परिपूर्ण 100% आवृत कर रखा है, आपके भी और मेरे भी। अवधि ज्ञान तो क्या है, अगर प्रकट हो जाता है तो अवधि ज्ञानावरण प्रकट हो सकता है, मन प्रयोग ज्ञान भी प्रकट हो सकता है। लेकिन केवल ज्ञान तो जब भी प्रकट होता है तो पूरा का पूरा ही प्रकट होता है। जब जीव 13वें गुणस्थान में आता है तो केवल ज्ञानावर्णीय को खत्म करके और पूरी तरह से प्रकट हो जाता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि 10% प्रकट हो गया या 20% प्रकट हो गया, वो तो जब भी प्रकट होता है तो कितना होता है, 100% ही प्रकट होता है। इस प्रकार से ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 प्रकृतियों को हमने समझने का प्रयास किया। कर्म प्रकृति में मूल प्रकृतियों के नाम ही आपको याद करने हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे तो हम कर्मों के बंधनों से बचने का प्रयास करेंगे। ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 प्रकृतियां जो है हमारे आत्मा में प्रकट होने वाले ज्ञान को रोक करके रखती है। उन आत्मा को रोकने वाले ज्ञानावर्णीय कर्म आदि की जो 5 प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों को काट करके और हम केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, मति ज्ञान की तीव्रता प्राप्त करेंगे, शुद्ध ज्ञान की सरलता प्राप्त उत्कर्षता प्राप्त करेंगे, अवधि ज्ञान मंत्र ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से इन ज्ञानों को प्रकट करने का प्रयास करेंगे। इस भावना के साथ में इन 5 कर्म प्रकृतियों को काट करके एक दिन हम भी केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। अब देखिए, आज हमने ज्ञानावर्णीय कर्म की 5 प्रकृतियां समझी है, कल हम दशनावर्णीय कर्म की जो 9 प्रकृतियां हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। आज जो भी समझ में आया, क्योंकि आज थोड़ा तात्विक विषय रहा, किसी किसी को समझ में कम भी आया होगा, कोई बात नहीं, वापस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र। अब जिसके प्रश्न हो वो प्रश्न कर लीजिए। जय जिनेन्द्र सर।
जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। कल्पना जी। हाँ जी, हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अड़ाई द्वीप में जितने भी जीव हैं, सन्नी पचेंद्रिय, तो जो मन परिविज्ञानी है वो उनके सभी सन्नी पचेंद्रिय के जीवों के मन की बात जान सकते हैं, या जो सामने होते हैं सिर्फ उन्हीं के जान सकते हैं? देखो, सामने का तो मैं तो नहीं है, लेकिन जिसका उपयोग लगाएंगे ये जरूर है, सबके ही जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मनपरियोग ज्ञान है, मैं साधु हूँ और मुझे मनपरियोग ज्ञान है, और मुझे देखना है कि बॉम्बे में जो मेरा भाई रहता है ना, उसके मन में क्या चल रहा है। तो मैंने किसका उपयोग लगाया? मेरे भाई का। तो मेरे भाई का उपयोग लगाया तो मैं उसके मन को, बातों को यहीं पर बैठ करके जान लूंगा। ऐसा नहीं सामने आएगा तो, सामने तो कितना सा लोग आएंगे, अढ़ाई द्वीप के पूरे लोग तो सामने आ नहीं सकते। इस कारण से जिसका उपयोग लगाएगा उसके मन की बातों को जानेगा। जी, और ये साधु को, साध्वियों को भी हो सकता है? हाँ, साधु साध्वी दोनों को हो सकता है। मन परियोग ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, ये तीनों जो श्रेष्ठ ज्ञान है, ये तीनों श्रेष्ठ ज्ञान साधु को भी हो सकते हैं और साध्वी जी को भी हो सकते हैं। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जाति स्मरण ज्ञान ऐसा बताते हैं कि पिछले 900 भव तक हो सकता है, तो उस बीच में यदि किसी जीव ने सन्नी पंचेंद्रिय अवस्था पे प्राप्त करी पर अपर्याप्त अवस्था में मर गया, तो फिर वो धारा टूट जाएगी या? बिल्कुल लगा। देखो, पहले तो जाति स्मरण ज्ञान होता है, मति ज्ञान का एक भेद होता है। मति ज्ञान की निर्मलता से प्राप्त होता है। जिस जीव का मति ज्ञान जो है वो लगभग 90% तो प्रकट हो गया, वो 10% पर ही केवल आवरण रह गया है। ऐसे जीव उनको कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? जाति स्मरण ज्ञान जी होता है, मति ज्ञान का भेद होता है। इसकी जाति स्मरण ज्ञान की ताकत कितनी होती है? पूर्व में अगर उसने लगातार मन वाले भव किए हैं, तो पूर्व में लगातार अगर मन वाले भव किए हैं, तो अगर 900 भव तक को देखने की जानकारी रखता है। जी जी। मान लीजिए उसने एक ही भव किया है पूर्व भव का, तो उसको एक ही भव दिखेगा। अगर उसने मान लीजिए मन वाला 2 ही भव किए हैं, तो 2 ही भव दिखेंगे। अगर उसने मन वाले 3 ही किए हैं, तो 3 ही दिखेंगे। ज्यादा से ज्यादा ताकत उसकी 900 भव देखने की है, लेकिन बीच में अगर एकेंद्रिय बेंद्रिय का भव आ गया है, तो उससे आगे वो नहीं देख पाए, उससे पिछला वो नहीं देख पाएगा। जी, मेरा प्रश्न ये था कि वो पंचेंद्रिय, सन्नी पंचेंद्रिय की आयुष बांधी हुई है पर अपर्याप्त अवस्था में मर गया, मतलब उसका वो मन वाला भाव नहीं माना जाएगा फिर? नहीं सर, पर्याप्त सन्नी भवों की बात है यहाँ पे। यहाँ पे जो 900 भव है ना, वो पर्याप्त सन्नी जीवों की, सन्नी भवों की बात। जी 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 नहीं गिना जाए। जी, धन्यवाद सर। मंगला जी। जय जिनेन्द्र श्रावक साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, श्रुत ज्ञान की परिभाषा बताइए ना जी। शब्द को पढ़ करके, सुन करके, लिख करके, चिंतन मनन करके जो विषय का विशेष बोध होता है, जो पदार्थ का विशेष बोध होता है, उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। ये 5 इंद्रियों और मन से होता है। पढ़कर, थोड़ा धीरे, पढ़कर, सुनकर, लिखकर, चिंतन मनन करके जो पदार्थ का विशेष बोध होता है, उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। यह 5 इंद्रियों और मन के द्वारा होता है। धन्यवाद सर। और केवल ज्ञान की भी परिभाषा बताइए। केवल ज्ञान यानी जिस ज्ञान में जो ज्ञान परिपूर्ण होता है, वो सकल द्रव्यों की सकल पर्यायों को, त्रैकालिक पर्यायों को एक साथ देखने की क्षमता रखता है, ऐसा केवल ज्ञान कहलाता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा जी। सर, मेरा क्वेश्चन बेसिक था कि जैसे जाति स्मरण ज्ञान होता है और मन पर्याय ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान चलो अपन को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो प्राप्त करते हैं उनसे फायदा क्या होता है? वो और ऊपर कैसे उठते हैं ज्ञान के द्वारा? जैसे जैसे मति ज्ञान की उत्कृष्टता होती जाएगी, तो केवल ज्ञान के नजदीक पहुंचता जाएगा। मति ज्ञान जब उत्कृष्ट हो जाता है, तो उसको केवल ज्ञान प्रकट होने के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है। तो जैसे जैसे हम मति ज्ञानावान और शुद्ध ज्ञानावान कर्म को काटते जाएंगे, वैसे वैसे हम हमारे लक्ष्य की ओर, कर्मों को, ज्ञानावन्य कर्म को काटने की ओर नजदीक पहुंचते जाएंगे।
और जैसे साधु साधुओं को तो मन पर्यवेक्षण ज्ञान भी हो जाता है, तो वो ज्ञान से उनको क्या मिलता है, आगे कैसे बढ़ते हैं? नहीं, वो ज्ञान कोई विशेष अब उनके लिए लाभदायक नहीं है। अगर मन पर ज्ञान प्राप्त हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्ट मत ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसी को प्राप्त हो गया है, कोई भी अगर अच्छी लब्धि साधना करते हुए लब्धि से मन पर ज्ञान प्राप्त हो गया है तो कोई विशेष बात नहीं है। प्राप्त हो जाए तो उसका वो प्रयोग ज्यादा नहीं करते हैं, वो तो अपने केवल ज्ञान प्राप्त करने की साधना में ही लगे रहते हैं। और ये चीज जाति स्मरण ज्ञान की भी है, क्योंकि कोई अपने इतने पुराने भाव याद करके उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? पुराने भावों को याद करके ज्यादा प्रेरणा ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मन पर ज्ञानी जो होता है वो सम्यक दृष्टि होता है और सम्यक दृष्टि प्रत्येक घटना को अपने जीवन पे घटित करके और उससे प्रेरणा और सीख प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। थैंक यू सर। संगीता जी दोसाई। जी जय जिनेंद्र सर, प्रणाम जी। मैं हाँ, ये जानना चाह रही थी कि यदि अभवी जीव है तो उसको भी मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का 1% अनावरण रह सकता है? हाँ, देखिए, प्रत्येक जीव को 1% तो अनावरण रहता ही है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के बिना कोई जीव नहीं होता है। अब अभी जीव मिथ्यात्व भी है तो उसको मति अज्ञान रहेगा और शुद्ध अज्ञान रहेगा, परंतु उसको अज्ञान तो रहेगा ही रहेगा। ये जरूर है वो मिथ्यात्व भी है तो उसके ज्ञान जो है वो उल्टा ज्ञान रहेगा। अपन जो है अपना तो सीधा ज्ञान है, अपन तो उस मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को किस रूप में प्रयोग करेंगे? सम्यक दृष्टि है तो सही रूप में प्रयोग करेंगे, वो उस ज्ञान को उल्टे रूप में प्रयोग करेगा। परंतु अब अभी जीव को भी मति अज्ञान और शुद्ध अज्ञान 1% तो रहेगा ही रहेगा। उसका मतलब स्वरूप अज्ञान में बदल जाए। हाँ, देखो, ज्ञान अज्ञान में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान का मतलब बौद्धिक ज्ञान है, मत ज्ञान का मतलब और शुद्ध ज्ञान का मतलब हृदय जनित ज्ञान है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जो होता है उसको वो अज्ञान कहलाता है और सम्यक दृष्टि होता है उसका वो ज्ञान कहलाता है। जी तहती गुरु जी बहुत बहुत कृपा करी, प्रणाम। जी सांखला। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे ये पूछना था कि मन पर्यवेक्षण ज्ञान में जैसे आपने बोला कि 25% हो सकता है और 75% नहीं हो सकता है, तो ये इस तरह वो नहीं समझा। और दूसरी बात ये कि मन पर्यवेक्षण ज्ञान अगर 20% होता है तो आयुष्य पूर्ण हो जाता है या पूरा मन पर्यवेक्षण ज्ञान होता ही है? मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं तो ये बोल रहा हूँ किसी जीव को 25% मन पर ज्ञान प्रकट होता है, किसी को 30% होता है, किसी को 50% होता है, किसी को 60% होता है। मन पर ज्ञान जिसको होता है ना, वो किसी को 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, और जितना नहीं होता है उस पर मन पर ज्ञान कर्म का प्रभाव रहता है, इस कारण नहीं होता है। लेकिन हमको तो 1% भी नहीं है अभी, हमको तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि किसको होता है? साधु को ही होता है। इसलिए हमारे ऊपर तो 100% मन पर ज्ञान का आवरण है। लेकिन जिन साधुओं को या जिन साधकियों को मन पर ज्ञान होता है उनको 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। जितनी वो साधना करके मन पर ज्ञान कर्म को काटेंगे उतना उनका मन पर ज्ञान प्रकट हो जाता है। जय जन साहब। शुभ्रा जी। जय जन साहब, ये इसको देश गति कर्म और सर्वगति कर्म भी बोल सकते हैं? दोबारा बोले। आपने देश गति और सर्वगति बताया ना साहब, उसको देश गति कर्म और सर्वगति कर्म भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है। शुरू की 4 प्रकृतियां देश घाती होती है: मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन पर ज्ञानावरण। और केवल ज्ञानावरण तो सर्वघाती ही होती है। लेकिन अवधि ज्ञानावरण, मन पर ज्ञानावरण जो है वो देशघाती होते हुए भी वर्तमान में हमारे लिए क्या है? वो सर्वघाती है। हमारे लिए तो 1% भी अवधि ज्ञान भी नहीं है और हमको तो 1% भी मन पर ज्ञान भी नहीं है। इसलिए वो वैसे होती देशघाती है, लेकिन हमारे लिए क्या है? वो सर्वघाती है। नहीं सर, मेरा प्रश्न ये नहीं, मेरा प्रश्न है कि उसको देशघाती कर्म बोल सकते हैं क्या, ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बोल सकते हैं। मति ज्ञानावरण को, शुद्ध ज्ञानावरण को, अवधि ज्ञानावरण को और मन पर ज्ञानावरण को देशघाती कर्म और केवल ज्ञानावरण को सर्वघाती कर्म बोल सकते हैं। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र साहब। अशोक जी। जय जिनेंद्र सर, मेरा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का संबंध क्या जो आध्यात्मिक पढ़ाई होती है उससे भी है क्या? और मतलब क्या हम आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं है उससे भी बाढ़ के ज्ञान
पुण्य कर्म का श्रेय हो सकता है क्या? मैंने आपका आवाज बराबर नहीं आई है, पर मैंने थोड़ा सा इतना सुना है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का क्या संबंध है। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हमेशा प्रत्येक जीव में साथ में होते हैं और हमेशा साथ में ही रहते हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि जिसको मति ज्ञान तो है और शुद्ध ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है। ऐसा जीव भी नहीं है जिसको शुद्ध ज्ञान तो है पर मति ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान प्रत्येक जीव में होते हैं और दोनों साथ ही रहते हैं और दोनों का प्रभाव भी हमारे जीवन पर एक साथ ही पड़ता है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि मति ज्ञान और शुद्धि ज्ञान है वो मतलब जो पढ़ाई आध्यात्मिक व्यावहारिक ज्ञान या फिर जैसे स्कूल की पढ़ाई दूसरी पढ़ाई, क्या उससे भी संबंध है क्या? मतलब कई जने ऐसे होते हैं जिनको धार्मिक ज्ञान नहीं होता पर वो दूसरी चीज जल्दी समझ लेते हैं, मतलब मान लो पढ़ाई की बिल्कुल। बात कर लो। हाँ, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वही होते हैं जिनकी जानकारी बुद्धि तेज होती है। ध्यान रखना, जिनकी बुद्धि तेज, साइंटिस्ट जो होते हैं उनका मति ज्ञान भी बहुत ज्यादा प्रकट होता है, लेकिन अगर वो मिथ्यात्वी है तो उनका मति ज्ञान क्या कहलाएगा? मति अज्ञान कहलाएगा। लेकिन उनका ज्ञानावर्ण कर्म का जो प्रभाव है उनके ऊपर बिल्कुल कम है, इस कारण से उनकी बुद्धि जो है बहुत तीव्र चलती है। अच्छा अच्छा, और ये वाली जो दूसरी पढ़ाई है उसे भी बांटने से, दूसरों के साथ शेयर करने से अपने ये कर्म का आवरण कम होता है? बिल्कुल, ज्ञानावर्ण कर्म तो कम होगा। जो भी पढ़ाई है, जो भी आपके दिमाग से, बुद्धि की कसरत से जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वो अगर आप किसी और को देते हैं, बार बार पढ़ाते हैं, तो उससे ज्ञानावर्ण कर्म तो कम होता है। लेकिन ध्यान रखना, मोहनीय कर्म जो है वो प्रभावी रहता है। अगर आपने वो बाहर की पढ़ाइयों में उलझ गए तो मोहनीय कर्म के कारण से ज्ञानावर्ण कर्म तो कम हो रहा है, लेकिन मोहनीय कर्म बढ़ता जा रहा है, उससे भी कल्याण होने वाला नहीं है। तो बाहर की पढ़ाई जो है वो ज्ञानावर्ण कर्म तो कमजोर कर देगी, लेकिन हमारे मोहनीय कर्म को बढ़ा देगी। इसलिए कहते हैं ना, जो बाहर की पढ़ाई कराते हैं वो संसार में ऐसे रचे पते रहते हैं, ऐसे रचे पते रहते हैं कि मोहनीय कर्म के कारण से फिर वो ज्ञानावर्ण कर्म तो कमजोर हो गया, लेकिन मोहनीय कर्म बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है। इस कारण से वो संसार में ही रहते हैं, उनका कोई विशेष कल्याण होने की संभावना नहीं रहती। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। तो ये मति ज्ञान जो आपने बताया वो साधु को ही क्यों होता है? क्योंकि वे छठे गुण स्थान में होते हैं, या फिर साधु को होने पर पता चल जाता है कि उनको मति ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है? क्या हर साधु में मति ज्ञान होता है 100%? हर साधु में, जितने भी साधु है क्या सभी में है? देखिए, प्रत्येक कोई भी अच्छी चीज अगर प्राप्त होती है, पहले उसकी योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है। तो वैसे ही मन प्रयोग ज्ञान की जो योग्यता है वो साधुपना ही है। साधुपना आए बगैर किसी भी जीव को मन प्रयोग ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इस बात को ध्यान में ले लीजिए। नंदी सूत्र में स्पष्ट कहा है, अप्रमत्त रिद्धि संपन्न जो अनगार होते हैं उनको ही मन प्रयोग ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा मूल में आया हुआ है आगम में। तो वैसे ही ध्यान में रखें कि मन प्रयोग ज्ञान को प्रकट करने की योग्यता किसमें होती है? साधु जी में ही होती है, साधु साध्वी में ही होती है, सावक साविकाओं में नहीं होती है। और क्या प्रश्न था आपका? कैसे कैसे पता चलेगा कि साधु संत को मति ज्ञान की प्राप्ति होगी? पता चलता है हमें? हाँ बिल्कुल, उनको पता चलता है, क्योंकि आत्मिक ज्ञान है। आत्मिक ज्ञान जो है वो अनुभव में आता ही है। जैसे आपको अभी ध्यान में है, अगर आपको गाथाएं याद हो रही है आगम की, तो आपको मालूम पड़ ही जाता है कि मेरा मति ज्ञान निर्मल होता जा रहा है। वैसे मन प्रयोग ज्ञान वाले साधु होते हैं, उनको मालूम होता है। लेकिन जो साधु सम्यक दृष्टि होते हैं ना, साधु क्या है? सम्यक दृष्टि होते हैं, इस कारण से मन प्रयोग ज्ञान का ज्यादा प्रयोग वे नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। तो ऐसे 10 श्रावकों की जब बात आती है तो 10 श्रावकों को कभी मति ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई? मन प्रयोग ज्ञान की? हाँ, मन प्रयोग ज्ञान, हाँ मन प्रयोग ज्ञान किसी भी श्रावक को नहीं होता है। अगर मान लीजिए कई बार कहते हैं कि यह व्यक्ति मन की बात जान लेता है ना, तो उसको मन प्रयोग ज्ञान नहीं कहना चाहिए। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अगर निर्मल हो जाता है तो थोड़ा बहुत उसको किसी की मन की बात जानकारी मिल जाती है, इस कारण से उसको मन प्रयोग ज्ञान नहीं कह करके और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की ही निर्मलता बोलनी चाहिए। अच्छा, 33। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आईफोन के नाम से कोई है, वो पूछ रहे हैं अपना प्रश्न। जय जिनेंद्र शाह। जय जिनेंद्र शाह। अगर हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं तो हमको ये ज्ञान हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, ज्ञाता दृष्टा भाव से ही रहते हैं, और जो स्वाध्याय की विशेष आराधना करते हैं, ज्ञान की विशेष आराधना करते हैं, वे लोग ही ये इन ज्ञानों को प्रकट करने का
सामर्थ्य जुटा पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रतिभा जी। जय जिनेन्द्र भैया, जय मैं जिनेन्द्र सर। पूछना था, जैसे श्रुत ज्ञानावर्ण का आपने डेफिनेशन लिखवाई, पढ़कर, लिखकर, सुनकर या चिंतन मनन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। तो इसके मति ज्ञान में भी वो ये 5 इंद्रिय और मन द्वारा जो ज्ञान होता है वो भी, तो ये पढ़ना, लिखना, सुनना, चिंतन करना, ये सब में मन और इंद्रिय तो शामिल हो ही रही है, तो श्रुत ज्ञान ज्ञान में शामिल हो गया। देखो दोनों ज्ञान एक साथ ही रहते हैं, दोनों ज्ञान एक साथ ही होते हैं आगे पीछे करके, लेकिन मति ज्ञान में इंद्रियों की मुख्यता रहती है, शुद्ध ज्ञान में मन की मुख्यता रहती है, इतना सा अंतर है बस। शुद्ध मति ज्ञान वर्तमान कालिक होता है, शुद्ध ज्ञान त्रैकालिक होता है, तीनों काल की बातें उसमें होता है। मति ज्ञान खुद के लिए उपकारी होता है, शुद्ध ज्ञान दूसरे के लिए भी उपकारी होता है। जैसे वर्तमान में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ ना, तो शुद्ध ज्ञान मेरे लिए भी लाभदायक है और आपको भी समझ में आ रहा है तो आपके लिए भी लाभदायक है। मति ज्ञान तो तात्कालिक होता है, जैसे मैंने आपको देखा, देखते ही जो आपका रूप मेरे ध्यान में आया कि ये साविका जी ये हैं, ये मति ज्ञान होता है। लेकिन बाद में जब मैं आपके बारे में जानूंगा कि साविका जी का नाम ये है, ये कर्म प्रकृति का टुकड़ा सीख रहे हैं, ये इस जगह के रहने वाले हैं, ये सब शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए शुद्ध ज्ञान स्व और पर उपकारी होता है, जबकि मति ज्ञान स्व उपकारी ही होता है, लेकिन दोनों रहते साथ में ही है। मति ज्ञान में इंद्रियों की मुख्यता रहती है और शुद्ध ज्ञान में मन की मुख्यता रहती है। ठीक है, एक और प्रश्न, जो आपने बताया अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, ये साधुओं को ही होता है, तो इसमें साध्वी जी का भी समावेश है ना? अवधि ज्ञान साधु को ही होता है ऐसा मैंने नहीं बोला है। मन पर्यव ज्ञान जो है वो साधु साध्वी को ही होता है। अवधि ज्ञान तो मनुष्य को भी हो सकता है, त्रियंश को भी हो सकता है और चौथे गुणस्थान वाले को भी हो सकता है, 5वें गुणस्थान वाले को भी हो सकता है, साधु को भी हो सकता है। लेकिन वो अवधि ज्ञान तो हमको भी प्रकट हो सकता है, हम श्रावक है तो हमारे पास भी अवधि ज्ञान हो सकता है। तो मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान में जो साधुओं को होता है, इसमें साध्वी जी का समावेश है? बिल्कुल, पांचों ही ज्ञान जो है वो साधु भी प्राप्त कर सकते हैं और साध्वियां भी पांचों ही ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। धन्यवाद। प्रशांत जी। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय ये मन जिनेन्द्र। पर्यव ज्ञान से धाईदीप में रहने वाले सन्नी मनुष्यों को इसी मन की बात जानी जाती है या सभी सन्नी प्राणियों की, सब जीवों की, सन्नी जीवों की? मन पर्यव ज्ञान के द्वारा अढ़ाई द्वीप के अंदर रहे हुए जितने भी मन वाले जीवे उनकी ही बात जानी जाएगी। बाकी अढ़ाई द्वीप के बाहर रहने वाले सन्नी जीवों की बात जो है वो मन पर्यव ज्ञानी नहीं जान सकता है। त्रियंश भी हो, सन्नी त्रियंश, उनकी भी बात जान सकते हैं। हाँ, मन वाले जो भी जीव अढ़ाई द्वीप के अंदर है उन सबकी बात वो मुनि जान सकता है मन पर्यव ज्ञान से। अंजू जी जैन। जय जिनेन्द्र साहब, श्रावक साहब। जय जिनेन्द्र साहब। एक अभी ये क्वेश्चन आया था, मतलब सहयोगी जो नहीं सॉरी मन पर्यव ज्ञान जो होता है वो आपने बताया 25%, 20% ऐसे भी हो सकता है। तो 20% या जो परसेंटेज में होगा वो उनके मन के पर्यायों को कम जानेगा या पर्टिकुलर क्षेत्र की अपेक्षा से होगा या मन की पर्यायों की अपेक्षा से होगा? वो देखिए, द्रव्य की अपेक्षा भी होता है, क्षेत्र की अपेक्षा भी होता है। अगर मान लीजिए 25% उसको हुआ है या 50% उसका हुआ है तो अढ़ाई द्वीप तो ज्यादा से ज्यादा है। किसी साधु का मन पर्यव ज्ञान हुआ तो उसको जयपुर के जो जितने भी मन वाले जीव है उन्हीं को दिखाई, वही उनकी मन की बातों को ही जान पाएगा। तो क्षेत्र से भी कम हो गया और अब उसकी पर्यायों की भी बात है, जितना वो मन पर्यव ज्ञान से जानता है, मन की बातों को जान रहा है, उसको अगर स्पष्टता से जान रहा है तो उस अपेक्षा से भी होता है। दोनों तरीके से होता है, द्रव्य से भी होता है और क्षेत्र से भी होता है, काल से भी होता है। कितने समय की मन की बातें जानता है ये भी काल से भी होता है। तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबके द्वारा ही मन पर्यव ज्ञान जो होता है सबके अनुसार ही परसेंटेज निकाला जाता है। अच्छा, और एक क्वेश्चन और था सर, जो कल की क्लास का है, जो सहयोगी केवली 13वां गुणस्थान अपन ने बात किया था, तो उसमें मन योग का था, वो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया था। वो सामायिक 25 बोल की क्लास का प्रश्न है, उसको 25 बोल में ही पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, सॉरी, वो एक्चुअली दोनों में थोड़ा सा वैसे कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रीचंद जी। हेलो, हाँ जय जिनेन्द्र साहब, ये छोटा बच्चा है 10-12 साल का, उसको जैसे पढ़ाई कम चलती है तो उसको क्या करना चाहिए जिससे ज्ञानावरण कर्म का उदय हो वापस?
हाँ, ज्ञान की आराधना करें, बार बार ज्ञान का विनय करें, वंदना करके सीखने का प्रयास करें। अगर जैसे मान लीजिए आप कुछ याद कर रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, तो विनय पूर्वक वापस उत्तर पूर्व दिशा के ईशान कोण में वंदना करें, वापस उसको पढ़ें, फिर वंदना करें, वापस पढ़ें। यही विधि है, ज्ञान को अहोभाव पूर्वक अगर स्वीकार किया जाता है गुरु भगवंतों का आज्ञा लेकर के, तो जरूर वो चढ़ता है। यही माध्यम बताया, स्वाध्याय करें बार बार, तो उससे ज्ञान जो है बराबर चढ़ता रहता है। काल की प्रतिलेखना करें, समय पे काम करें। ऐसा नहीं कि जिस समय सोने का समय उस समय तो पढ़ाई करें, और जब पढ़ाई करने का समय उस समय पे सोए। इन काल का बराबर ध्यान रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट रखेंगे, गुरु भगवंतों का अहोभाव पूर्वक स्मरण करके और वंदना आदि करके अगर याद करेंगे तो बच्चों की बुद्धि भी तीव्र होती है। साधुवाद साहब, साधु साहब। संतोष जी जैन। सर जय जिनेन्द्र जी। जय सर जिनेन्द्र ये जी केवल ज्ञान के बारे में पूछना है। जब 1 से 12 गुण स्थान याद को नहीं है तो वंदना करती एक सेकंड, श्रीचंद जी आप म्यूट कर लीजिए। संतोष जी आप एक बार वापस हैंड रेज कर लीजिए, आप शायद म्यूट हो गए। जितने दीपक जी आप पूछ लीजिए अपना प्रश्न। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जैसा अभी पंडित लोग अगर हाथ देखते, मुंह देख के बोलते हैं ना, तो उनको कौन सा ज्ञान रहता है? वो तो देखिए, पंडित लोग जो ज्ञान देखते हैं, जो हस्त रेखा विशेषज्ञ जो होते हैं ना, वो जो भी हाथ की रेखाएं बनती है ना, वो भूतकाल की अपेक्षा से बनती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप 90 की स्पीड से अजमेर जा रहे हैं, तो ये मान के चले कि आप जो है 1.5 घंटे में 2 घंटे में अजमेर पहुंच जाएंगे। बस अगर मान लीजिए आप दूदू पहुंचे हैं, तो दूदू पहुंचने के बाद में आपसे अगर पूछा जाएगा कि आप कितनी देर में पहुंच जाओगे, तो आपको कहेंगे कि मैं 1 घंटे के बाद अजमेर पहुंच जाऊंगा। बस तो हस्तरेखा विशेषज्ञ होते हैं, वो हमारे भूतकाल को देख करके ही भविष्य काल का आकलन करके बताते हैं। भूत करी रेखाएं जो होती है ना, ये हमारे भूतकाल की परिचायक होती है, इनके आधार पर ही वो बताते हैं। इसलिए हाँ, ये जरूर है, उसको परिवर्तन हम कर सकते हैं। हमारी रेखाएं जो है हमारे कर्मों के अनुसार बदलती है। जो व्यक्ति पहले कोई ऐसा गलत काम करता था, जैसे मान के चलिए वो उसका काम जो है वो विपरीत काम था, गलत काम था, उसकी रेखाएं अलग थी, और जब वो अच्छा काम करने लग जाएगा उसकी रेखाएं परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, सबसे बड़ा देवता पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ से हम हमारी रेखाओं को भी बदल सकते हैं। जयपुर के अंदर महासती श्री तेज कंवर जी महाराज साहब है, उनके लिए ज्योतिषियों ने बिल्कुल मना कर दिया था, ये संयम नहीं ले सकती है, ये जिंदगी भर बीमार रहेंगे, इसलिए इनको कभी भी दीक्षा मत दिलवाना। लेकिन ज्योतिषियों को नकार करके और ज्योतिषियों को नकार करके, उनकी भविष्यवाणी को नकार करके और पुरुषार्थ करके, अपना वैराग्य जगा करके और उन्होंने दीक्षा ली। और आप देख सकते हैं आज उनकी कितनी तो शिक्षाएं हैं और जिन शासन की कितनी प्रभावनाएं कर रही हैं। इतनी दीर्घ उम्र को प्राप्त करी है और संयम को बहुत सरलता से पालन किया है। उनकी सरलपना देख करके उन्होंने भविष्य बताने वालों को भी नकार दिया है। केवल किससे? पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ बहुत बड़ा देवता होता है। हाँ सर, तो इसमें मतलब ये लोगों को ये 5 ज्ञान नहीं होगा? जो पंडित है उनको यार मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो रहता है, बाकी ज्ञान नहीं रहता। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही रहेगा। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के आधार पर ही वो जो है वो देखते हैं, सूर्य की गति चंद्र की गति के अनुसार वो हमारा फलादेश दे देते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल गलत होता है। जिस प्रकार से दूदू पहुंचने के बाद आप अनुमान लगा लेते हो कि 1 घंटे बाद अजमेर पहुंचोगे, वैसे ही वो अनुमान लगा करके बताते हैं। अगर उसी स्पीड से चलते रहे, बीच में कोई विक्षेप नहीं आया, तो आप 1 घंटे में अजमेर पहुंच ही जाओगे। बस तो ज्योतिषी के बाद सत्य भी सिद्ध हो सकती है। लेकिन आपने कोई पुरुषार्थ करके कोई विशेष चीज अगर परिवर्तित कर दी, तो वो जो उन्होंने बताया है उसको आप परिवर्तित करने का भी लक्ष्य रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संतोष जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि 13वें 1 से 12 तक जो केवल ज्ञान है उस पर वो सर्वघाती है, लेकिन जैसे मोहने कर्म के हट जाने से फिर वो एकदम प्रकट होता है, तो वो सर्वघाती वो एकदम से ही मतलब हटता है पूरा का पूरा। देखिए, ये गलत आपने बोला कि मोहने कर्म के हटने से वो एकदम हट जाता है। ज्ञानावन्य कर्म के हटने से केवल ज्ञान प्राप्त होता है, मोहने कर्म के हटने से नहीं होता है। केवल ज्ञान की विशेषता यही है कि वो पूरा का पूरा गुण को दबा के रखता है, और जब हटता है तो पूरा का पूरा हटता है। इसलिए वो सर्वघाती होता है, वो देशघाती नहीं होता है। जी जी जी।
विमला जी। जय जिनेन्द्र साहब, मैं पूछना चाहती थी कि जैसे आपने बताया साधु साध्वियों को ही मन परिज्ञान होता है, तो जो आज के समय में जो मनोचिकित्सक होते हैं वे दूसरों के मन के को जान करके ही उसकी चिकित्सा करते हैं, तो क्या उनको भी ये ज्ञान होता है? मनोचिकित्सक मन की बातों को जानकर चिकित्सा करते हैं ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। मनोचिकित्सक तो आपकी मानसिक जो बीमारियां होती है उनका इलाज करते हैं, लेकिन मन की बातों को जान करके इलाज करते हैं ऐसा तो मेरे को जान में नहीं है कि कोई डॉक्टर ऐसा हो कि आपकी मन की बातों को जान जावे। वो केवल जो मानसिक बीमारियां होती है, हाइपरटेंशन है या तनाव है या बहुत ज्यादा उसको माइग्रेन रहता हो, इस तरीके की जो बीमारियां होती है उनका जो इलाज करते हैं, या फिर उनमें हीन भावना जल्दी आ जाती है या वो निराशा जल्दी आ जाती है, ऐसा जो उनका जो इलाज करते हैं वो मनोचिकित्सक होते हैं। बाकी मन की बातों को जानने वाले मनोचिकित्सक मैंने तो अभी तक नहीं देखे। अगर आपको कोई जानकारी हो तो मुझे भी बता देना आप। अच्छा, और एक मैं अवधि ज्ञान के बारे में पूछना चाहती थी, क्या वर्तमान में भी क्या साधु साध्वियों को अवधि ज्ञान होता है? जैसे कि श्रीमद राजचंद्र जी के बारे में सुना कि नहीं वे अवधि ज्ञानी थे, तो क्या वर्तमान में भी होता है? हाँ, देखिए काल का प्रभाव इतना विपरीत चलता जा रहा है, धीरे धीरे काल बहुत ज्यादा गिरावट की ओर जा रहा है। इस कारण से जब जम्बू स्वामी मोक्ष गए थे उस समय तो अवधि ज्ञान का विच्छेद नहीं हुआ था, लेकिन धीरे 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 अब वर्तमान में अवधि ज्ञान हो जावे ऐसा काल और ऐसी साधना वर्तमान में नहीं लगती है। लेकिन अगर किसी को विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की निर्मलता उसको बोल सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अवधि ज्ञान प्रकट हो जावे ऐसी निर्मलता की संभावना कम लगती है। लेकिन कहीं भी शास्त्र में स्पष्ट रूप से अवधि ज्ञान का निषेध भी नहीं आया है। धन्यवाद सर। जय जी। अनुजा जी। जय जिनेन्द्र साहब, अभी आपने पुरुषार्थ की बात फरमाई थी, तो जैसे ऐसा कहा जाता है कि जब जब जो जहाँ होना होता है वो होकर ही रहता है, तो क्या पुरुषार्थ से इस होनहार को भी बदला जा सकता है? जो पूर्व के कर्म बांधे हैं वो तो उदय में आएंगे आएंगे, उसके लिए बोला जाता है कि जब जब जैसा जैसा जो होना होता है ना वो होकर के रहता है। जो पूर्व के कर्म बांधे हैं वो तो उदय में आएंगे आएंगे, और उन कर्मों के उदय में जो हम क्षमता रखते हैं वो पुरुषार्थ ही तो है, यही पुरुषार्थ है। पूर्व के बांधे हुए वो तो उदय में आएंगे, और वर्तमान में तो हम पुरुषार्थ करके उन कर्मों को काटने का प्रयास कर सकते हैं ना। हाँ सर, ठीक है सर, धन्यवाद सर। छाया जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ लीजिए। छाया जी। जितने प्रतिभा जी आप पूछ लीजिए। भैया मैं पूछना चाहती थी, जैसे केवली भगवंत को अपना भविष्य पता है, अपने कितने भव के बाद अपना मोक्ष होगा, और एक तरफ जैसे अभी उन्होंने फरमाया जो होना है वो होकर ही रहेगा, दूसरी तरफ अपन बोलते पुरुषार्थ करने की बात करते, पुरुषार्थ करने से अपन अपने भव कम कर लें, आगे पुरुषार्थ इतना करो कि अपन मोक्ष के जल्दी ही नजदीक पहुंच जाएं, तो ये कंट्रोवर्सी नहीं हो जाती है जब केवल भगवान के ज्ञान में है कि अपन इतने ही भव के बाद मोक्ष जाएंगे, तो उतने भव तो फिक्स ही है, उतने भव तो अपने को करने ही है, और दूसरी तरफ पुरुषार्थ करने की बात करते कि भव अपन कम करें। केवल ज्ञानी भगवान ने केवल अपने भव ही नहीं देखे, उन्होंने ये भी देखा है कि ये इस प्रकार से पुरुषार्थ करेगा और इसके भव कम हो जाएंगे। वो अगर 100 भव बता रहे हैं आपके भविष्य के, तो उनको मालूम है कि ये 100 भव पुरुषार्थ के द्वारा करें, इसमें कम। वो हमारे केवल भवों को ही नहीं देखते, वो आगामी भविष्य काल में हमारे द्वारा होने वाले पुरुषार्थ को भी देखते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मतलब वो फिक्स ही है कि अपन पुरुषार्थ करेंगे ही सही, वो भी फिक्स ही। वो उनको मालूम है कि 2 दिन के बाद में इस व्यक्ति को वैराग्य जगेगा, और ये वैराग्य को जगा करके अपनी मेहनत करके माता पिता से आज्ञा लेकर के दीक्षा लेगा। ऐसा भगवान भविष्य का पुरुषार्थ भी देखते हैं, केवल भविष्य का जो घटनाक्रम है वही नहीं देखते केवल। आज जैसे आज मेरी दीक्षा लेने की भावना है, अब मैं ले पाऊं नहीं ले पाऊं वो सब फिक्स ही है। वो नहीं, वो फिक्स नहीं है। आपका जो भविष्य, आप जो भविष्य में करोगे, अगर मान लीजिए आपने पुरुषार्थ करके आप दीक्षा लोगे, तो केवल ज्ञानी को तो वो 20 साल पहले भी दिख रहा है, केवल ज्ञानी को तो 20 साल पहले भी दिख रहा है। ये जो साधिका है वो जब इस उम्र में पहुंच जाएगी तो तब जाकर के वो पुरुषार्थ करके और दीक्षा लेगी।
मतलब जो भी होने वाला है वो फिक्स ही एक तरह से ऐसा ही हो गया ना। होने वाला फिक्स नहीं है, फिर बोल दो केवल ज्ञानी के ज्ञान में फिक्स है, हमारे लिए फिक्स नहीं है। केवल ज्ञानी को पता है कि हम पुरुषार्थ करेंगे, हाँ, हमको थोड़ी पता है कि हम पुरुषार्थ करेंगे। अभी वर्तमान में हमको थोड़ी पता है कि हम पुरुषार्थ करेंगे। हाँ, वर्तमान में अपने को नहीं पता, लेकिन केवल ज्ञानी में ज्ञान में जो है वो 100% फिक्स है। और उसका मतलब वही हो ना कि जो फ्यूचर में अपने नहीं है, केवल ज्ञानी को दिखता है हमारा पुरुषार्थ, फिक्स कोई भी चीज नहीं है। केवल ज्ञानी को हमारा पुरुषार्थ भी दिखता है, हमारी नियति भी दिखती है, हम आगे जाके क्या करेंगे 10 साल बाद वो भी दिखता है। जैसे मान लीजिए 12वीं तक मेरे पास मैथमेटिक्स थी और 12वीं के बाद मैंने कॉमर्स कर ली, चेंज कर ली, तो क्या अपन तो सोचते हैं कि मैंने मेरा माइंड चेंज करके दूसरे लोगों से प्रेरणा प्राप्त करके और चेंज कर लिया है। लेकिन केवल ज्ञानी को पता है कि ये 12वीं क्लास के बाद में इसका माइंड चेंज करेगा और पुरुषार्थ करके ये साइंस से कॉमर्स की ओर जाएगा। तो केवल ज्ञानी को तो दिखता है कि ये इस प्रकार से मोक्ष प्राप्त करेगा। में जो थे तब भी केवल ज्ञानी को पता था ये 12th में आएंगे, उसके बाद ये सब्जेक्ट चेंज करेंगे और इस लाइन में आएंगे, तो उनके ज्ञान में जो है था वो होना ही है, ऐसा हुआ ना। वो फिक्स ही हो गया ना कि होकर ही रहेगा, वो फिक्स ही हुआ ना। वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में फिक्स है, आप अच्छे से समझ लीजिए। हमारे लिए कोई फिक्स नहीं है, हम जो चेंज करेंगे ना वो केवल ज्ञानी को दिखता है, तो पहले से भी दिखता है। उनको मालूम है कि 20 साल बाद क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, लेकिन हमको थोड़ी पता है। हम तो अभी भी चेंज होगा। लेकिन हमारे लिए आप ये मत कहिए कि जो हम करेंगे वो सब फिक्स है। आप ये कहिए कि हम जो करेंगे वो केवल ज्ञानी को मालूम है, वो केवल ज्ञान से जानते हैं। हम जो भी पुरुषार्थ करेंगे वो पुरुषार्थ केवल ज्ञानी केवल ज्ञान में देखते हैं। ये बोलिए आप। छाया जी। मति ज्ञान विशेष ज्ञान है, विशेष बोध कराता है। मति ज्ञान वो है जो विशेष बोध कराता है, और श्रुत ज्ञान है वो जो सामान्य बोध कराता है। और श्रुत ज्ञान तो पढ़ने से, लिखने से, चिंतन करने से होता है शास्त्रों का। ये आपका प्रश्न ही गलत है। मत्य ज्ञान भी विशेष बोध कराता है और शुद्ध ज्ञान भी विशेष बोध कराता है। सामान्य बोध को दर्शन कराता है, जो 10वें महीने क्रम में दर्शन आएगा वो दर्शन कराता है। सामान्य बोध को विशेष बोध ही कराता है, चाहे मत्य ज्ञान हो चाहे शुद्ध ज्ञान हो। और ये स्थावर के तो मन होता ही नहीं है, तो उनके फिर दोनों ज्ञान कैसे होते हैं? उसके मन की प्रमुखता नहीं होती है, उनके अध्यव सायोग की प्रमुखता होती है। उन अध्यव सायोग से वो मति अज्ञान और शुद्ध अज्ञान उनको होता है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। त्रिलोक जी सर को सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन कल कंटिन्यू होएगा। सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।